आंकड़ों का खेल है, नंबर गेम हर जगह चल रहा है। राजनीतिक बहस हो, व्यापार की बात हो, रोजगार की बात हो, परीक्षा परिणाम की बात, हर जगह इन्हीं अंकों का खेल है। तो क्यों न समझा जाए कि अंक हमारे जीवन को किस तरह प्रभावित करते हैं। क्या उसके पीछे कोई साइंटिफिक सोच है या कोई एक परिकल्पना अवधारणा है जिसके बूते ये एक विधा फल फूल रहा। हमने अपने बीच आमंत्रित किया डॉक्टर पूजा प्रसून एन को। तो क्या मैं न्यूमरोलॉजी का हिंदी अनुवाद सही कह रहा था? इसे अंक ज्योतिष ही कहते हैं या कुछ और कहते हैं? बिल्कुल, अंक ज्योतिष कह सकते हैं, अंक विज्ञान कह सकते हैं, अंक शास्त्र कह सकते हैं। जी। अर्थ तो एक ही है। इसके थ्रू हम किसी के जीवन में झांक सकते हैं, उनकी प्रेडिक्शन कर सकते हैं, उनके जीवन में अगर कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, कुछ सही नहीं है तो उसके उपाय भी किए जा सकते हैं। क्या किसी इंसान के कर्मों की दिशा और कर्मफल अंक से निर्धारित होते हैं? जरूर होते हैं सर। 3 तरह के कर्म हैं, संचित हैं, जी। प्रारब्ध है और चलित कर्म है। नाम की स्पेलिंग तो हम बदल देते हैं परंतु उच्चारण वही पुराना वाला चलता है। तो इसको आप अपनी कंसल्टेशन में कैसे गाइड करती है? हमारे और आपके जन्म की तिथि से ज्यादा पावर नाम में इसलिए है क्योंकि दिन रात उस नाम का जाप किया जा रहा है किसी न किसी के द्वारा। तो वो ब्रह्मांड में उसकी ऊर्जा इतनी तेजी से जा रही है, चारों तरफ फैल रही है, वो ब्रह्मांड से जुड़ जाता है और उसका असर हमारे जीवन पर हो जाता है। अब क्या है कि कुछ लोग अपने नाम के नंबर को बदल लेते हैं, स्पेलिंग चेंज कर लेते हैं और उसको उस तरीके से पुकारते नहीं। 100% जिसको कहते हैं आपके नाम का पूरा फायदा आपको चाहिए। तो एक तो जो आप लिख रहे हैं उसी को उच्चारण कीजिए। दूसरे, आप ऑफिशियली भी इसको चेंज कीजिए। कई लोग कहते हैं ऑफिशियली चेंज करने की ज़रूरत नहीं, तो ये विश्वास की बात है और आपका नाम आपके जीवन की दिशा बदल देता है। इसमें मुझे कोई संशय नहीं, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रही हूँ। आंकड़ों का खेल है, नंबर गेम हर जगह चल रहा है। राजनीतिक बहस हो, व्यापार की बात हो, रोजगार की बात हो, परीक्षा परिणाम की बात हो, हर जगह इन्हीं अंकों का खेल है। ये क्या हैं अंक, हमें किस तरह से प्रभावित करते हैं? अगर हम अपनी ज़िंदगी को लेके चलें तो आज हमारी ज़िंदगी नंबरों से, आंकड़ों से भरी पूरी है। नंबर्स, अंक भरे पूरे हैं हमारे जीवन में। आधार नंबर, पैन नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, अकाउंट नंबर और पता नहीं कितने सारे नंबर्स हैं जो हमारे जीवन में हमारे इर्द गिर्द मंडराते रह रहे हैं। तो क्या है ये नंबर, किस तरह हमारे जीवन में आते हैं, क्या इनसे हमारा जीवन प्रभावित होता है? यही सोचते सोचते मुझे लगा कि एक विधा है जिसे अंक ज्योतिष कहते हैं, अंक शास्त्र या न्यूमरोलॉजी कहते हैं। तो क्यों न समझा जाए कि अंक हमारे जीवन को किस तरह प्रभावित करते हैं। क्या उसके पीछे कोई साइंटिफिक सोच है या कोई एक परिकल्पना अवधारणा है जिसके बूते ये एक विधा फल फूल रहा। इस क्रम में हमने सोचा कि एक अंक शास्त्री, अंक ज्योतिष से बात की जाए, न्यूमरोलॉजिस्ट से बात की जाए और हमने अपने बीच आमंत्रित किया डॉक्टर पूजा प्रसून एन को। डॉक्टर पूजा प्रसून एन ने न्यूमरोलॉजी में पीएचडी किया हुआ है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं न्यूमरोलॉजी में। इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं इस दिशा में और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक अति व्यस्त कॉरपोरेट करियर को छोड़कर न्यूमरोलॉजी की तरफ आई। 3000 प्लस चार्ट कंसल्टेशन दे चुकी हैं, उतने ही क्लाइंट्स इनके हैं। तो ये सब जानने समझने के लिए पूजा जी के क्लाइंट्स ने अंक ज्योतिष से कैसे लाभ लिया है और पूजा जी के विषय में जानने सुनने के लिए हमने पूजा जी को आमंत्रित किया है। तो आइए गपसाना टॉकीज के महफिल में पूजा प्रसून जी का स्वागत करते हैं। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। तो मेरी बातचीत से आपको लग गया होगा कि हम किस दिशा में अपनी बात को ले जाना चाह रहे हैं जी। आज का गप क्या होने वाला है जी। क्योंकि जब हम नंबर्स की बात करते हैं, अंक की बात करते हैं, आंकड़ों की बात करते हैं और एक नज़र घुमाते हैं तो लगता है कि हमारे इर्द गिर्द सिर्फ नंबर 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 ही है। जी। तो अंक ज्योतिष, जिसे मैं अंक ज्योतिष कह रहा था जी। और आमतौर पे न्यूमरोलॉजी के रूप में जाना जाता है, जी। तो क्या मैं न्यूमरोलॉजी का हिंदी अनुवाद सही कह रहा था? इसे अंक ज्योतिष ही कहते हैं या कुछ और कहते हैं? बिल्कुल, अंक ज्योतिष कह सकते हैं, अंक विज्ञान कह सकते हैं, अंक शास्त्र कह सकते हैं। जी। अर्थ तो एक ही है। अर्थ एक ही। अंक ज्योतिष ही है। इसके थ्रू हम किसी के जीवन में झांक सकते हैं, उनकी प्रेडिक्शन कर सकते हैं, उनके जीवन में अगर कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, कुछ सही नहीं है तो उसके उपाय भी किए जा सकते हैं। आमतौर पे जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, वो ऐसे हर विधा को जिसमें भविष्यवाणियाँ होती हैं, प्रेडिक्शंस होते हैं, उसको धार्मिक अंधविश्वास की संज्ञा दे देते हैं।
और ये कहकर उसे टाल जाते हैं। आपकी सोच क्या है? आप इसके पीछे किसी विज्ञान को देखती हैं? कोई तथ्यात्मक लॉजिकल विधा है ये? थैंक यू सर ये पूछने के लिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। और सबसे पहले तो जितने विज्ञान है, मतलब साइंटिस्ट कह देते हैं कि ये चीज़ें अंधविश्वास हैं, एक ऐसे ही कुछ धारणाओं को मानते हुए 2021 में एक वर्डिक्ट आई थी मद्रास हाई कोर्ट की। जी एक पिटिशनर थे, उन्होंने कहा कि ये जो ज्योतिष है इसके द्वारा लोगों को भ्रमित करने का कार्य बंद हो जाना चाहिए। जी 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 तो शायद उनकी पिटिशन भी इसलिए थी कि इसके ऊपर बैन लग जाए। लेकिन जब बहस हुई तो दोनों पक्षों के वकील ने बहस की और अंत में वर्डिक्ट ये था मद्रास हाई कोर्ट का कि कंप्लीट और एब्सोल्यूट तो साइंस भी नहीं है। जी और इतने बढ़िया और इतने सुंदर और साइंटिफिक तर्क दिए गए थे कि उन्होंने कहा कि नहीं, जिसकी इच्छा है वो इसमें विश्वास कर सकता है और इसमें शोध और कार्य भी इसमें करते रहने की ज़रूरत है। जी तो साइंस है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये भी एक साइंस ही है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की भाषा मैथमेटिक्स है, गणित है। ये किसी साधु सन्यासी ने नहीं कही, ये गैलीलियो गैलीली ने कहा, जी हमेशा से है। जी ऐसा तो नहीं है कि जब न्यूटन ने खोज निकाला कि धरती में गुरुत्वाकर्षण है, उसके पहले नहीं थी। गुरुत्वाकर्षण हमेशा से है। जी उनको ज्ञान हुआ, न्यूटन को ज्ञान हुआ, उन्होंने पूरी दुनिया को बताया, जी आपको, हमको, हम सबको बताया। साइंटिस्ट क्या करते हैं? खोज कर रहे हैं, जो चीज़ पहले से व्याप्त है उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं और वो आपको और हमको बता देते हैं। ठीक है, तो गैलीलियो ने भी हमें बताया, जी मगर हमेशा से ही ब्रह्मांड की भाषा गणित ही है। अब हम और पीछे चलते हैं, थोड़ा फिबोनाची सीरीज़ की बात जी करते जी हैं। जी जी फिबोनाची ने क्या किया? उनका पुकारू नाम फिबोनाची था, वो भी एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे। जी उन्होंने एक सीरीज़ बनाई, जैसे डबल करके 1+1 2, ऐसे नहीं, सॉरी, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 है, फिर 2+1 करेंगे तो 3 है। तो ये पूरी सीरीज़ बनाई, उसमें फ्रंट को जोड़ते हुए उन्होंने बोला कि ये सबसे जिसको कहा जाए कि पूरा ब्रह्मांड इसी पे ऑपरेट हो रहा है। जितनी चीज़ों की रचना हुई है, चाहे वो पेड़ है या पौधा है, वो इसी मैथमेटिकल पैटर्न पे ही बना है। तो आपको लगता है कि न्यूमरोलॉजी के पीछे एक ठोस विज्ञान है, 100% सर। साइंटिस्ट है? एक न्यूमरोलॉजी का एक प्रकार है पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी। जी आप उनकी थ्योरम्स पढ़ रहे हैं सर, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि उनकी थ्योरम्स पढ़ रहे हैं? उनको, आप इतना ग्रेट मैथमेटिशियन थे, उन्हीं के पूरे वर्ल्ड वाइड सब लोग थ्योरम्स पढ़ रहे हैं और उनकी शोध की हुई, मतलब उन्होंने अपनी ऊर्जा ऐसे ही किसी फेक सब्जेक्ट पे बर्बाद कर दी? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो क्या किसी इंसान के कर्मों की दिशा और कर्मफल अंक से निर्धारित होते हैं, अंक से तय होते हैं, ऐसा लगता है? ज़रूर होते हैं सर। जी मैं ये बहुत, देखिए, कर्म, सबसे पहले तो कर्म कितने प्रकार के हैं, अगर आप मुझे थोड़ा अलाउ करें तो जी बिल्कुल बताएं। 3 तरह के कर्म हैं, संचित हैं, जी प्रारब्ध है और चलित कर्म है। जी 3 कर्म है। संचित कर्म हमारा एक वो सबसे बड़ा गुल्लक है जिसमें जितने भी हमारे, हम कितने योनि में होंगे, कहाँ क्या किया, वो सब कुछ वहाँ पर है। उस संचित कर्म के हिसाब से हम ज़्यादा अंदर नहीं जाते हैं कि हमको क्या स्वर्ग या नर्क का है, मगर कुछ प्रारब्ध दे करके हमको भेजा जाता है जी कि आपको ये प्रारब्ध भोगने के लिए कुछ अच्छा कुछ बुरा जन्म होता है। आपका, मेरा, जिसका भी जन्म हुआ है, हम कुछ ना कुछ भोगने के लिए आए हैं, ये पहली बात तय है। जी हम अपना प्रारब्ध भोगने के लिए आए। साथ में अब आते हैं हमारे चलित कर्म। जी तो प्रारब्ध से आप समझिए कि किसी का जन्म बड़े घर में, अडानी अंबानी के घर में हो रहा है, जी और किसी व्यक्ति का जन्म, किसी बच्चे का जन्म फुटपाथ पे भी हो रहा है। जी यहाँ तो कर्म शुरू नहीं हुआ ना सर, कर्म सुनो कर्म नहीं शुरू हुआ। तो किस वक्त, किसके बेसिस पे ये तय किया गया कि कोई बच्चा फुटपाथ पे पैदा होगा और कोई किसी बड़े धनी व्यक्ति के यहाँ पैदा होगा? ये उसका प्रारब्ध है, ये है प्रारब्ध। जी अब यहाँ से आप अपने चलित कर्मा से अपने प्रारब्ध को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अपने चलित कर्मा के बेसिस पे। तो अब ये प्रारब्ध हमको क्या देता है? हम सबका डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ तो प्रारब्ध से मिल जाता है सर। वो नंबर स्ट्रगलिंग होगा या बहुत ही बढ़िया होगा, इजी होगा, बहुत प्रोग्रेसिव है या बहुत स्ट्रगलिंग है, तो ये हम हमारे प्रारब्ध से तय ये होकर हमारे आता है प्रारब्ध से हमारा कि जन्म हम की किस तिथि। दिन जन्म लेंगे। ऑफ कोर्स सर, एकदम। तो उसी के हिसाब से आपकी कुंडली, सर देखिए, जब मैथमेटिक्स ही, गणित ही है भाषा ब्रह्मांड की, इसीलिए जितने भी ऑकल्ट साइंसेस जी। हैं सब मैथमेटिकल कैलकुलेशन पर है। वो चाहे आपकी ज्योतिष हो या न्यूमरोलॉजी हो, ये सब कुछ। अब ये तो प्रारब्ध से आपको मिल गया,
उस प्रारब्ध से किसी के, अब ऐसा तो नहीं है कि किसी की डेट ऑफ बर्थ बड़ी स्ट्रगलिंग है तो उसको जीवन भर स्ट्रगल करना चाहिए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आती है आपकी ऊर्जा की बैलेंसिंग, जो नंबर के थ्रू आप कर सकते हैं। मैं तो कहती हूँ किसी भी ऑकल्ट साइंस के बेसिस से आप कर सकते हैं। मेरी बहुत शिद्दत से ये विश्वास है कि कभी किसी चीज़ को नकार नहीं देना चाहिए। जी हम किसी चीज़ के बारे में जानें, समझें, और उसके बाद हम उसमें कुछ खूबियाँ और कुछ खामियाँ तलाश कर सकते हैं, लेकिन कभी किसी चीज़ को सिरे से नकारना नहीं चाहिए। इससे तो मैं पूरी तरह सहमत हूँ। जी जी अभी आप चलित कर्म की बात कर रही थी, शायद क्रियमाण भी उसे जी कहते जी हैं, जी जी क्रियामान, जो इन एक्शन है। अब ऑफ कोर्स यस। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि जो ये अंक हैं, ये हमारे आगे की कर्म को कैसे निर्धारित करते हैं। एक अब आज के कॉन्टेक्स्ट में हम एक बात और कर सकते हैं कि पहले तो ये होता था कि जन्म प्राकृतिक था, नियति तय करती थी कि हमें किस दिन आना है, और नियति ही तय करती थी संभवतः कि ये कॉम्प्लिकेटेड केस है, सी सेक करना चाहिए, सिजेरियन करना चाहिए, तो वो डेट भी नियति तय करती थी। मैं अपने ज़िले का पहला सी सेक हूँ। अच्छा, तो ये अब आज की तारीख में लोग पहले ही किसी ज्योतिष से मुहूर्त निकालते हैं और डॉक्टर को प्रेरित करते हैं कि उस समय सिजेरियन कर दिया जाए, वो चाहे निर्धारित तिथि से पहले हो, कॉम्प्लिकेशन हो या नहीं हो। एक ट्रेंड सा चला हुआ है जो सुनने में आया है। मैं बहुत इससे तो नहीं कह नहीं, सकता। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, कि अब ये देखिए, अब आज के डेट में माता पिता जो थोड़ा जान गए हैं विषय के बारे में, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे का जी की जो तिथि है या डेट ऑफ बर्थ से ही आपकी मूलांक और भाग्यांक जी बनती है। जी जी तो मूलांक और भाग्यांक का एक अगर अच्छा कॉम्बिनेशन है तो उनको पता है कि ये एक स्टेप को सक्सेसफुली पार करने के बराबर है जी उनके बच्चे के लिए, तो वो एक अच्छी तिथि ज़रूर चुनते हैं। लेकिन पहले के भी समय में बहुत महान महान व्यक्ति, अगर आप शास्त्र में जाएंगे तो मतलब ऊर्जा, अब जैसे कुंती के भी इतने पुत्र हुए, जी तो वो सब तो आवाहन करके ही हुए। बहुत ऐसे महान व्यक्ति थे जिनका जन्म उनके माता पिता को कहा गया था कि इस वक्त अगर आपका मिलन होगा तब जा करके आपको एक बड़े ही यशस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, अब क्या हो गया कि ज्ञान, सब लोग, इतना ओपन प्लेटफॉर्म है। क्या ये आज से है? एक हमारे फिल्म मेकर थे यश चोपड़ा जी, जी वो पूरी लाइफ 369 के जो निकोला टेस्ला की थ्योरी है उसके ऊपर ऑपरेट करते रहे। अच्छा एक भी फ्लॉप फिल्म उन्होंने नहीं दी सर। जी, मैं नहीं जानता था। उनके पुत्र की फिल्में फ्लॉप हुई हैं, उनकी नहीं हुई हैं। जी निकोला टेस्ला एक बहुत ही बड़े वैज्ञानिक है। उनका एक थ्योरी है 369 का। जी विवेकानंद के वो, मतलब विवेकानंद जी के पास आना, उनसे ज्ञान प्राप्त करना, ये सब कुछ निकोला टेस्ला जी ने किया। जी तो न्यूमरोलॉजी आज है, आज की नहीं है। 3000 BC में तो आपको पराशर जी ने लिखा, महाभारत के समय में जी ज्योतिष लिखा। 2200 BC, 2400 BC में मेसोपोटामिया में बहुत शोध होता था सर। मेसोपोटामिया इज़ द फर्स्ट कंट्री जहाँ पे कि उस सिविलाइजेशन में सबसे पहले न्यूमरोलॉजी, जो शेल्डियन न्यूमरोलॉजी जिसको मैं सबसे ज़्यादा फॉलो करती हूँ, जी जी उसका भी वो भी वहीं से निकला और वहीं से चारों तरफ फैला है। तो ये शोध तो बहुत पहले से होते आ रहे हैं। जी महाभारत में भी दुर्योधन की कुंडली दिखाने के बाद धृतराष्ट्र को कहा गया था कि ये तो इसको तो राजयोग, ये तो राजा ही बनेंगे। बाद में कहा गया कि कोई एक व्यक्ति है वहाँ पर जी। जो पूरे नक्षत्र और ग्रह की दिशा बदल रहा है, जो उस युद्ध क्षेत्र में है। जी तो नक्षत्र और ग्रहों की दिशा बदलने की शक्ति अगर किसी में है तभी वो कुंडली के खिलाफ जा सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा संभव नहीं है। तो इस तरह से क्या है कि नंबर्स, अगर आपके पास मूलांक और सर, ये पहले से भी आता है, आज की बात नहीं है। अब क्या हो गया कि इतना वाइड हो गया प्लेटफॉर्म, इतना सोशल मीडिया, हर व्यक्ति अब सोशल मीडिया पे है, सब जानते हैं। अगर ज्ञान है तो मैं समझती हूँ कि ये गलत नहीं है। अगर आप अपने बच्चे के लिए, ये उनके माता पिता का कर्म है कि उन्होंने अपने बच्चे के लिए एक अच्छी तिथि चुनी, तो उसका डिविडेंड वो बच्चा एंजॉय करेगा, क्योंकि कर्म माता पिता ने अपने बच्चे के लिए किया है। जी तो वो डिविडेंड ज़रूर एंजॉय करेगा उनका बच्चा। तो मैं चलिए, यहाँ पे एथिकल अनएथिकल क्वेश्चन में हम नहीं जाएंगे। आगे बढ़ते हुए मैं वैसे किस तरह के नंबर, कितने नंबर होते हैं? जैसे आमतौर पे हम लोग बात करते हैं मूलांक है, भाग्यांक है, नामांक है, और जैसे शायद ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर, इस तरह की कुछ मैं मूलांक भाग्यांक कहना ज़्यादा पसंद हाँ, करती हूँ। तो मैं अपने दर्शकों के हिसाब से दोनों जी। इंटरचेंजेबली यूज कर रहा हूँ कि जो इंग्लिश में समझना चाहते हैं उन्हें भी कुछ जानकारी मिल जाए। जी। तो ऐसे और क्या क्या नंबर्स हैं जिनकी प्राथमिकता अंक ज्योतिष, अंक शास्त्र में है? सर, सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा कि हमारे प्रारब्ध से हमको जन्म की तिथि मिल गई,
उसी जन्म की तिथि से हमारा मूलांक, जिस डेट पे हमारा जन्म हुआ, जैसे मैं अपने बारे में बोलती हूँ कि मेरा 21 अक्टूबर 1977 जी ये मेरी जन्म की तिथि है, तो 21 जो हो गया वो मेरा मूलांक है। जी 2 + 1 3, यानी मेरा मूलांक क्या है? गुरु का, जी गुरु का मूलांक है। और पूरे जन्म की तिथि को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए, जैसे 21 अक्टूबर तो 2 + 1 + 1, जी फिर 1977 + 1 + 9 + 7 + 7, जी अगर ऐसे करेंगे तो 28 आएगा। तो 28 से 1 बनने वाला, 2 + 8 करेंगे तो 10 होगा, वो नंबर 1 वो सूर्य का है भाग्यांक। तो जी। गुरु और सूर्य का, मेरा मूलांक हो गया गुरु का और भाग्यांक हो गया सूर्य का। लेकिन यहाँ पर मैं एक विशेष बात कहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा इसमें फर्म बिलीव था, इसीलिए मैंने अपनी पीएचडी की थीसिस भी इसी सब्जेक्ट पे लिखी है, वो है कंपाउंड नंबर, यानी कि डबल डिजिट नंबर। जी थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना चाहूँगी ताकि लोगों को ये समझ में आए। अगर यहाँ 10 लोग बैठे हैं जो जिनका मूलांक 1 है, कोई 10 को पैदा हुआ होगा, कोई 1 तारीख को पैदा हुआ होगा, कोई 19 को पैदा हुआ होगा या कोई 28 को पैदा हुआ होगा, तो क्या सबका स्वभाव एक समान होगा या सबका भाग्य एक समान होगा? नहीं। क्यों? नंबर 1 है, नंबर 10 भी नंबर 1 है, लेकिन 1 रुपये से ज़्यादा ताकत 10 रुपये की होती है। जी तो अगर आपने 0 लगा दिया, 0 इज़ लाइक एन एम्पलीफायर, जी वो 10 गुना इसकी शक्ति बढ़ा देता है। जितने 0 आप बढ़ाते जाएंगे उतने गुना बढ़ती जाएगी। और 10 नंबर को एक कार्मिक डेट नंबर भी कहते हैं, जी जिसके बारे में शायद कभी बात कर सकते हैं। लेकिन कार्मिक डेट मतलब कुछ इसके ऊपर कर्म का कर्जा है जो आपको उतारना पड़ेगा। जी जी तो 10 नंबर से बहुत अच्छा है 1 नंबर। अब हम आते हैं 19, जी इसको भी कार्मिक नंबर कहते हैं, लेकिन जनरली बहुत लोग ये नहीं जानते होंगे कि अलग अलग तरह के कर्म के कर्जे होते हैं। जी इसके ऊपर कुछ ऐसा कर्ज है कि आपने अपने पावर और पोजीशन को अब्यूज़ किया होगा, जी तो इस जन्म में भी आपको बहुत पैसा और बहुत पावर तो देगा। इसलिए मैं 19 नंबर को एक बहुत ही बढ़िया नंबर मानती हूँ। जी मुझे लगता है कि आपको किसी भी जीवन में, किसी भी फील्ड में बहुत आगे ले जाना, आपके जीवन में बहुत सारा पैसा और पावर अट्रैक्ट करने का ये नंबर है। जी 1 + 9, 1 सूर्य का नंबर, 9 मंगल का नंबर। जी सूर्यवंशी राजा रामचंद्र, जी मंगल के स्वामी बजरंगबली। तो हनुमान जी और रामचंद्र जी की जोड़ी कैसी थी, वैसा नंबर है 19। बहुत ही बढ़िया बात बताई। ये इतनी इंटरेस्टिंग बात है कि हनुमान और राम की जोड़ी 19 नंबर के साथ जुड़ गई। तो इस क्रम में आगे अगर चलते हैं, आपने बीच में जैसे आपका मूलांक 3 है, तो अब आपने कहा कि गुरु का नंबर है, तो हर नंबर के साथ एक ग्रह जुड़ा हुआ है 1 से 9 तक। बिल्कुल बिल्कुल तो क्या क्विकली आप बताना चाहेंगे कि बिल्कुल किस सर, अंक के बिल्कुल। साथ कौन सा ग्रह जुड़ा हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैंने कहा कि ब्रह्मांड की तो भाषा ही गणित है, जी तो सब कुछ गणित है और जी। हर अंक की एक वाइब्रेशन है। अगर इस अंक की ऊर्जा किसी एक ग्रह से मैच कर रही है तो उस ग्रह को वो अंक दे दिया गया। तो सूर्य का अंक है नंबर 1, नंबर 1 जो है वो सूर्य का अंक है। जी नंबर 2 चंद्रमा का अंक है। जी चंद्रमा शीतल है, चंद्रमा की अपनी रोशनी नहीं है, उसको चमकने के लिए सूर्य की रोशनी चाहिए चाहिए। होती है। तो 2 नंबर वाले सोलली अपना जी कॉन्फिडेंटली अपना कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं, किसी का सहारा ढूंढते हैं, जी, किसी का सपोर्ट ढूंढते हैं, लेकिन बहुत क्रिएटिव होते हैं, हाँ हाँ। बहुत क्रिएटिव होते हैं। क्रिएटिविटी का नंबर, चंद्रमा तो कला का। चंद्रमा कला का नंबर है, क्रिएटिविटी है। जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि, वहाँ तक इनकी जो इमेजिनेशन है वो पहुँचती है। सौम्य होते हैं, ज़्यादा किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं करते। अब आप नंबर 2 को ध्यान से देखिए, वो ऐसे लिखा होता है, ऐसे आपको लगेगा देख करके ही कि कोई अपने घुटनों पे बैठा है, तो वो जल्दी किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं करते। अगर कोई उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट कर भी रहा तो सरेंडर करेंगे जी जी पहले। अब हम आते हैं नंबर 3 नंबर को अगर आप देखेंगे तो थोड़ा ओम की तरह हाँ उसका आकार है। तो ये देवगुरु बृहस्पति का नंबर है, देवगुरु का नंबर है। 3 नंबर वाले लोग बड़े वाइज होते हैं। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि 3 नंबर वाले जो हैं, दे आर वेरी गुड स्टार्टर बट वेरी बैड फिनिशर। तो इनको अपनी ऊर्जा को केंद्रित करने पे ध्यान देना चाहिए। क्यों? ज्ञान बहुत है ना सर, इसलिए चारों तरफ वो जो ऊर्जा है उनकी चारों तरफ भटक जाती है, क्योंकि हर चीज़ का ज्ञान है इनको। 3 नंबर वाले को ऐसा नहीं होता कि किसी एक ही चीज़ का ज्ञान होता है। मैं कहूँगी ये विजडम का नंबर है। और सर्टनली, क्योंकि एक और बड़ी चीज़ होती है, जैसे गुरुत्वाकर्षण जो फील्ड है जुपिटर का, वो सबसे बड़ा है। और गुरु को जीवदायी कहते हैं। बड़े ज्योतिषों से आपने सुना होगा कि जीवदायी हैं गुरु। क्यों हैं? क्योंकि पृथ्वी पर हम और आप और ये पृथ्वी
जिंदा है, जीवित है, गुरु क्योंकि गुरु की वजह से वो सारे स्टेरॉइड्स को उसकी गुरुत्वाकर्षण अपनी तरफ खींच लेती है। इसीलिए पृथ्वी जो है वो डिस्ट्रॉय होने से बच जाती है। इसीलिए गुरु जीवदायी है। हमारे पृथ्वी पर भी जीवन इतना चल रहा, नहीं तो हर दिन शायद नष्ट हो जाती पृथ्वी। तो गुरु जो हैं देवगुरु हैं, विजडम है, बहुत ज्ञान का नंबर है, नंबर 3, और जीवदायी हैं बिल्कुल। आकर्षण इसलिए इसमें होता है क्योंकि जिस प्लैनेट का गुरुत्वाकर्षण इतना स्ट्रांग है, तो 3 नंबर वालों से आप बात करना पसंद करेंगे। अगर वो बात करेंगे तो आप सुनना पसंद करेंगे। तो एक खिंचाव होता है 3 नंबर वालों में। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। अब हम आते हैं 4 नंबर राहु। राहु के साथ 4 नंबर जुड़ा हुआ है। अब राहु और केतु तो शायद बहुत लोगों को पता है, मैं तुरंत बता देती हूँ। स्वरभानु नाम का दैत्य था जी बिना दैत्यों के सहयोग के तो सर अमृत मंथन संभव ही नहीं था। लेकिन अब उनकी कैपेसिटी को, ऊर्जा को आपको इस्तेमाल भी करना है जी और उनको अमर भी नहीं करना है, तो उसके लिए कुछ तो करना था। तो इतना सुंदर रूप था भगवान विष्णु का, मोहिनी का, कि शंकर भगवान की ने भी एक बार कहा कि वो ऐसा रूप था कि एक बार मैं भी मोहित हो गया जी 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 उस रूप पर। तो वो रूप इसीलिए लिया गया था कि उस रूप में, क्योंकि ये तो इनमें ये तामसिक लोग हैं, दैत्य, तो ये उस तमस में शायद उनको दिखेगा नहीं और वो बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो करते जाएंगे, एक तरह से जिसको कहते हैं बिल्कुल मंत्र मुग्ध हो जाएंगे उस सुंदरता पर और बात मान लेंगे। सबसे तेज दिमाग का दैत्य था ये स्वरभानु। जी इसको समझ में आ गई कि ये हमें मिलेगा नहीं, तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में तो छाया होती है, जी 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 तो वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में जा कर के बैठ गया ताकि ये किसी को दिखे नहीं, और इसको अमृत मिल भी गया, इसने अमृत ग्रहण भी कर लिया। जी और उसके बाद तब सूर्य और चंद्रमा दोनों ने रियलाइज़ किया कि यहाँ कोई बैठा है। उन्होंने शिकायत कर दी, तो भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सर धड़ से इनका अलग कर दिया। जी सिर को साउथ पोल में और धड़ को नॉर्थ पोल में फेंक दिया। जी जी ये जो सिर है वो राहु है, मेंटल एनर्जी है। जी अब देखिए दिमाग तो पहले से भी इतना तेज था इसका, जी। और अब तो अमृत भी पी चुका है। जी 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 तो अमृत पीने के बाद इतने इंटेलिजेंट लोग होते हैं, पूरी दुनिया एक तरफ चलेगी बिल्कुल, जिसको कहा जाए आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। ये बहुत बार बहुत सारे कंसल्टेंट से आपने सुना होगा, जी। लेकिन ये हकीकत है। पूरी दुनिया अगर एक तरफ सोचेगी तो ये कुछ और सोचेंगे। हमारे अमित शाह जी 4 और 7 के, राहु और केतु के कॉम्बिनेशन है। ओह। आप उनकी थॉट प्रोसेस देखिए जी 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 कि कितना अलग और कितना नया कुछ सोचने की और करने की क्षमता है। एक और बहुत बड़ी चीज़ है, राहु एक ऐसा नंबर है जो भ्रम भी पैदा करता है। जी बहुत लोग उपायों के बारे में बात करते हैं, ये कर लीजिए, भ्रम कैसे दूर होता है सर? थोड़ा विषयांतर होगा। मैंने एक कहानी लिखी, जी कुंभ का अमृत और मूढ़मती, जी जी उसमें इस प्रसंग का मैंने जिक्र किया जी है। जी 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 और कुंभ में होने वाले स्टैम्पिड वगैरह को जी जी मैंने राहु केतु के इस भ्रम और चलायमान जो बिल्कुल। उनकी एक्टिविटी उससे जोड़ने की कोशिश की है, और फिर फैंटम ऑफ लिम्स भी ले आया हूँ मैं वहाँ पे। तो खैर चलिए, ये विषयांतर था, लेकिन मैंने कहा कि ये थोड़ी चर्चा आपसे करूँ कि जी जी। और भ्रम सर, भ्रम तो सिर्फ ज्ञान से ही दूर हो जी। सकता है, तो बाकी चीज़ें आप बाद में करिए। सबसे पहले आप, सबसे रिद्धि बुद्धि के दाता कौन है? गणेश। गणेश जी। ज्ञान की देवी कौन है? माँ सरस्वती। जी उनकी पूजा कीजिए, आपका राहु अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। जी 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 और राहु के बाद हम आगे चलते हैं। इस तो एक ऐसा नंबर है, ये आपको वर्टिकल ग्रोथ देता है सर। गुरु बृहस्पति आपको हॉरिजॉन्टल ग्रोथ देते हैं। ओके। गुरु मतलब वो आपको हर तरह की सुख सुविधा सौभाग्य देते हैं। ये आपको ऐसे तेजी से ऊपर लेकर के जाता है, 4 नंबर। एकदम शार्प वर्टिकल ग्रोथ देने का प्लैनेट जी है। बिना राहु और शनि के तो पैसा ही नहीं है, लेकिन जितनी शार्प से ऊपर लेकर के जाता है, अगर ये बैलेंस नहीं है, उतनी ही तेजी से नीचे लेकर आएगा। बहुत लोग जो आपको फ्यूचर ऑप्शंस मार्केट में बड़ी तेजी से चढ़ते और उतनी ही तेजी से उतरते हुए लोग दिखते हैं, खराब राहु का प्रतीक है। जी 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 तो राहु एक ऐसा प्लैनेट है जिसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। मैं तो कहती हूँ हमारे 9 ग्रह सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 4 राहु। अब हम आते हैं नंबर 5, ये बुध का नंबर है। बुध देव को ही व्यापारियों का संरक्षक माना गया है। जी जनरली लोग कहते हैं कि बुध जो है वो बिजनेस का नंबर है। क्यों? क्योंकि बुध जो ग्रह हैं वो व्यापारियों के, इन देवता को ही व्यापारियों का संरक्षक माना गया है। और कुछ करवा लीजिए आप नंबर 5 से, जी कुछ भी कर सकते हैं। गंजे को कंघी बेच दें, इतनी बुद्धि सिर्फ इन्हीं के जी पास जी है। जी इतना शानदार मार्केटिंग स्किल्स, सेल्स स्किल्स। जी बैंकिंग का भी नंबर है, नंबर 5। ऐसा कोई बिजनेस है ही नहीं, मैं तो नहीं एक किसी एक बिजनेस के मतलब
किसी टाइप ऑफ बिजनेस पे हाथ नहीं रख सकती, कुछ भी कर सकते हैं ये। जी जी किसी भी तरह का बिजनेस ये कर सकते हैं। बैंकिंग के लिए बहुत अच्छा नंबर है, एक्सीलेंट नंबर, इनका कोई शत्रु नहीं है। जी लोशो ग्रिड जो हमारी चार्ट होती है उसमें जी। सेंटर ब्रह्म स्थान इनको दिया गया जी। है, तो ये एक बहुत ही सुंदर नंबर है। इसके साथ आप दुनिया में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। आपके विल पावर, आपके विल प्लेन का भी एक बड़ा ही प्रोमिनेंट पार्ट है। तो अगर ये 5 नंबर, तो बिजनेसमैन को 5 नंबर की ज़रूरत क्यों है, या 5 ही नंबर के लोग बिजनेस क्यों जी, करते हैं? जी। क्योंकि नीचे भी गिर गए तो उनको पता है कि वो कल को उठ के खड़े हो जाएंगे, जी स्प्रिंग की तरह। आप कितना भी दबा दीजिए वो वापस खड़े हो जाएंगे। तो ये विल पावर आपको बुध से आता है। तो इसीलिए बिना विल पावर के तो सर बिजनेस नहीं कर सकते। 6 और 7 का क्या है? 6 सर शुक्र का नंबर है, जी शुक्र प्रधान युग है, ये सुंदरता का नंबर है, भोग विलास का नंबर है। जी अब जनरली इसको सिर्फ लोग लग्जरी से जोड़ते हैं। मैंने कई बार किसी को कहते हुए सुना है कि अगर आप 6 नंबर के हैं तो आप टीचिंग का काम मत कीजिए। मैं सिर्फ एक एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि शुक्राचार्य दैत्य गुरु थे। जी शुक्र जो हैं वो गुरु ही थे ना, जी 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 और मृत संजीवनी का ज्ञान तो सिर्फ शुक्राचार्य के पास ही था सर, देवगुरु बृहस्पति के पास भी नहीं था। ये बड़ी लंबी कथा है जिसमें कि छल से उनका मृत संजीवनी का ज्ञान जो है वो उनसे ले लिया गया। जी 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 तो ये दरअसल अगर आप पूरी कथा को देखेंगे तो शुक्राचार्य से इंटेलिजेंट कोई नहीं था, जी सबसे ज़्यादा ज्ञानी शुक्राचार्य थे। लेकिन भोगी विलासी, उनको हर तरह के भोग विलास प्रिय व्यक्ति थे। तो भोग विलास का नंबर है, लेकिन संपूर्ण पारिवारिक सुख का नंबर है। जनरली लोग शुक्र को, नंबर 6 को सिर्फ लग्जरी और ब्यूटी से जोड़ते हैं, जी प्रेम से जोड़ते हैं। प्रेम हो सकता है, मगर प्रेम का दरअसल नंबर अगर कोई है तो वो चंद्रमा है, नंबर 2। अच्छा माता का कारक है नंबर 2 चंद्रमा। जी आपके और हमारे लाइफ में आने वाले लिक्विड कैश फ्लो, उसका नंबर चंद्रमा है। जी पति पत्नी के संबंधों का कारक चंद्रमा है। तो शुक्र भी प्रेम का नंबर है, शुक्र भी प्रेम का नंबर है, शुक्र ही प्रेम का नंबर नहीं है। जी जी और इसमें आपको माता पिता, भाई बहन, आपके बच्चे, आपकी पत्नी, हर तरह का सुख मिलता है। आप अगर आप शुक्र प्रधान हैं, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ नंबर 6 है तो आप सुंदर रहना चाहेंगे, जी आप साफ सुथरा आपको लगेगा कि आपका घर भी सुंदर हो, साफ सुथरा हो, आपकी अच्छी गाड़ी हो, जी आप छोटी मोटी चीज़ों से समझौता नहीं करेंगे। जी जी तो ये शुक्र का है सर, बड़ा ही सुंदर, और ये होना ज़रूरी है सबके जीवन में। जी हम अगर जब बैलेंस करते हैं एनर्जी, किसी का चंद्रमा खराब है तो हम उसके नाम में शुक्र एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा शुक्र के शत्रु हैं देवगुरु बृहस्पति। तो 3 नंबर वाले कभी 6 को यूज़ ना करें, और 6 नंबर वाले कभी 3 को यूज़ ना करें। अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं नंबर 7 पे। 7 नंबर केतु का है सर, ये वही शरीर है, जी राहु की बॉडी है। जी तो 7 नंबर क्या है, आप राहु के पास तो दिमाग है, गुस्सा भी है, क्योंकि जब उसका सर धड़ से अलग किया गया तो उसको बहुत बुरा लगा कि ये इनजस्टिस है। इनजस्टिस तो था ही, हाँ, था, लेकिन बिल्कुल इनजस्टिस था, प्रॉमिस के अगेंस्ट था। ऑफ कोर्स। तो उसके दिमाग में बहुत गुस्सा था। तो वो गुस्सा, तो राहु 4 नंबर के साथ वो गुस्सा भी है, एसोसिएटेड है। और ये जो बॉडी है, क्योंकि सिर नहीं है, सिर नहीं है, और जो चीज़ आपके पास नहीं होती है उसको पाने की सबसे ज़्यादा इच्छा आपके पास जी, होती है, उसी को पाने की तड़प होती है। सिर है नहीं तो उसकी पाने की इतनी तड़प है इस शरीर को कि ये उसको पाने के लिए जितने भी हो सके उतने शोध कर लेता है। उस क्वेस्ट तो में लगा इसीलिए इसको रिसर्च का प्लैनेट कहते हैं 7 नंबर को। अगर आपका 7 नंबर है, जी या आप 7 नंबर के पिनाकल में, ये तो जो न्यूमरोलॉजी भी बहुत डीप है तो उसके बारे में शायद कभी और बात कर सकते हैं। 7 नंबर के प्रभाव में अगर आप हैं तो आप बहुत अच्छे स्टूडेंट होंगे सर, जी बहुत अच्छे स्टूडेंट होंगे। 7 नंबर आपको इतनी रिसर्च की ऊर्जा देता है कि आप बहुत एकेडमिकली बहुत अच्छा करने के लिए आपको 7 नंबर की बड़ी ज़रूरत है। और इन 4 और 7 यानी राहु और केतु, इनका आपसी संबंध कैसा होता है? आपसी संबंध अलग अलग जगहों पर अलग अलग है सर। जी जैसे अगर मूलांक और भाग्यांक में 4 और 7 आए जी तो इनको मैं बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन मानती हूँ, जी क्योंकि मूलांक अलग है, भाग्यांक अलग है। भाग्यांक आपके भाग्य का स्वामी, जी और मूलांक आपका स्वभाव, आपका शरीर, आपकी पसंद, आपकी नापसंद। तो इसमें अगर दोनों आ गए तो शरीर और सिर जो है वो एक साथ आ गया तो एक कंप्लीट करता है किसी व्यक्ति को। इसको मैं बहुत 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 अच्छा, क्योंकि अलग अलग ट्रेट्स हैं, जो इनकम्प्लीट एनर्जी है उसको कंप्लीट हो गया तो आपके जीवन में आपको सब कुछ मिल गया। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अब क्या 47 एज अ कंपाउंड नंबर अच्छा है? बिल्कुल नहीं, अच्छा, क्योंकि ये दोनों यहाँ पर इस कंपाउंड नंबर में एक साथ बैठ गए
अब सिर और बॉडी इन दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग है। ये बिल्कुल तामसिक है 4 नंबर, और ये जो है सिर, ये आध्यात्म का, बॉडी जो है केतु वो आध्यात्म का प्लैनेट है। अच्छा। बिल्कुल, इसको फेंका भी तो नॉर्थ पोल में ही गया है, तो ये आध्यात्म का प्लैनेट है और ये तामसिक है। तो दोनों, और दूसरी बात ये है तो दैत्य ही, सरपेंट कहते हैं, राहु इज अ हेड ऑफ सरपेंट, जी। तो सरपेंट है, तो सरपेंट को तो ऐसे सिर और धड़ अलग किया हुआ है आपने, एक साथ दोनों को जोड़ दिया तो आपने सरपेंट को ऐसे जिंदा कर दिया। विषयांतर हो जाएगा, अदरवाइज ये काल सर्प दोष की पूजा बड़ी चर्चित थी कुछ दिनों पहले और वो राहु केतु की ही पूजा थी। जी जी जी, लेकिन बिल्कुल। हमारे ज्योतिषाचार्यों ने काल सर्प दोष के नाम पे उसे एक नया वही फिर मार्केटिंग आ गया इसमें। नहीं सर, मार्केटिंग नहीं है, बहुत तरह के उपाय हैं। मैं मानती हूँ कि जैसे 47 में हमेशा अवॉइड कीजिए 74 या 47, जी सांप को जिंदा मत कीजिए, नहीं तो अगर नाग है तो 10 लेगा, नहीं अजगर है तो आपको कस लेगा, जी जी कुछ भी करेगा आपको, आप घोंट देगा आपको, जी जी ठीक है। तो एक घुटन हो जाएगी। अगर किसी के 47 नंबर के प्रभाव में कोई, तो कुछ ना कुछ एंजाइटी और सफोकेशन उस व्यक्ति को फील होता रहेगा। जी तो उसको समझ में नहीं आता है कि ये क्यों फील हो रहा है, ये इस नंबर के प्रभाव से फील हो रहा है ना। 4 और 7, 47 और 74 वाइस वर्सा, दे आर नॉट गुड नंबर्स। मूलांक भाग्यांक ये जो कंपाउंड नंबर की आप बात कर रही हैं, एक तो जैसे आपने एक बात बताई कि किसी का मूलांक 4 है और भाग्यांक 7 है, तो अच्छा कॉम्बिनेशन है। जी जी बिल्कुल लेकिन कंबाइंड नंबर की, कंपाउंड नंबर के रूप में और 4 7 एक साथ आते हैं, जी। तो ये कंपाउंड नंबर कहाँ से आता है? सर कंपाउंड नंबर, जैसे आप घर में रह रहे हैं, 47 नंबर आपका घर है, अच्छा। ठीक है। जी जी अब अगर आपने गाड़ी ले ली 4070, ठीक है, या 0047, जी जी ये कंपाउंड नंबर हो गए। ओके। अगर आपका 10 डिजिट का मोबाइल है, उसको टोटल करके 47 आता है और तब 2 आता है ना। कंपाउंड नंबर में सर 47 आया सब जोड़ करके, फिर आप उसको बोलेंगे 7 और 4 11 होते हैं, हाँ, 2 होते फिर 1 + 1 2 होते हैं। नहीं, डबल डिजिट, जो पहला डबल डिजिट है वही आपको प्रभाव करेगा। जी 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 जो भी पहला डबल डिजिट है वही आपको प्रभाव करेगा। जैसे मेरा डेस्टिनी कंपाउंड नंबर 28 है, अच्छा। अब तो मैं 8 और 2 को जोड़ूंगी तो 10 भी बनेगा, जी जी जी। लेकिन जो पहला डबल डिजिट होता है उसका प्रभाव आपके और हमारे जीवन पर। चलिए, तो काफ़ी गहन शोध का विषय है। जी। 8 नंबर पे चलते हैं, आपने 7 नंबर के विषय 8 बताया। नंबर सर शनि है। जी शनि इज मनी। शनि का लोग ना बहुत इसलिए डरते हैं क्योंकि बड़ी तपस्या से उनको न्याय के देवता बनाया जी गया। जी न्याय के देवता बनने के लिए भी शनि महाराज ने अपने व्यक्तिगत जीवन में बड़ा संघर्ष किया है। जी उनके खुद के जीवन में बड़ा संघर्ष रहा है, तो उनको भी खुद को कोई चीज़ आसानी से नहीं मिली। अब न्याय के देवता हैं तो न्याय तो कर ही देंगे सर। जी अब न्याय के देवता हैं, मान लिया कि कोई जज है, जज अगर वहाँ पर 2 लोगों के बीच में फैसला होना है, अब ये दोनों रो रहे हैं, वो उनको भी देख करके भी द्रवित हो रहे हैं, उनको भी देख करके द्रवित हो रहे हैं, तो फैसला नहीं कर पाएंगे। जी इसलिए शनि महाराज के पास कोई इमोशन नहीं है, वो एकदम बिल्कुल। कठोर हैं, एकदम कठोर हैं। उनके अंदर कोई करुणा नहीं है, जिनको कि आप बिल्कुल, जिनको आप द्रवित कर देंगे। जी तो अगर आप शनि की ऊर्जा के हैं तो आप याद रखिए कि आपके गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होगा, जो आपने कर दिया वो आपको भोगना पड़ेगा। जी जी अगर आप 8 नंबर की ऊर्जा के साथ रह रहे हैं तो, क्योंकि न्याय के देवता हैं। दूसरे, इनका डिपार्टमेंट नहीं, लोग कहते हैं कई बार बड़े दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में देखा जाता है जी कि लोगों के शनि की 7.5 या कुछ ऐसा, कुछ पर्सनल लॉस होते हैं लोगों को, क्योंकि आपका परिवार देखना उनका काम ही नहीं है। जी अब लक्ष्मी जी का काम धन देना है तो वो धन दे रही हैं, माँ सरस्वती का काम ज्ञान देना है, वो ज्ञान देती हैं। जी जी तो शनि महाराज का तो काम ही है आपको पैसा देना, पावर देना और पोजीशन देना, और आपके कर्मों का फल देना। ये 4 चीज़ उनके पास है, पैसा, पावर, पोजीशन और आपके कर्मों का फल, ये वो देते हैं। आपकी बीवी है या नहीं, बच्चा है या नहीं, आपको कितना प्यार है उनसे, उनको कोई मतलब नहीं। जी तो अगर आपकी लाइफ में एक गार्डियन ऐसा है जो आपके किसी एक डिपार्टमेंट को देख ही नहीं रहा, वो खराब हो जाएगा ना, जी वो खराब हो जाएगा। बिल्कुल तो अगर आप शनि के प्रभाव में हैं तो क्या होगा कि आपकी फैमिली विल टेक अ बैक सीट। आप खुद, अगर आपके दिमाग में बिल्कुल शनि की ऊर्जा है तो आप ही अपने परिवार पर ध्यान नहीं देंगे, आप बिल्कुल अपने पैसे कमाने में, अपने पावर को बढ़ाने में, अपने पोजीशन को बढ़ाने में लगे रहेंगे। ये शनि है। और शनि के जो 8 नंबर ऐसे लिखते हैं, जी तो ऊपर वाला जो 0 है वो है एंडलेस स्ट्रगल, और नीचे वाला जो 0 है वो एंडलेस गेन। मतलब शनि आपको बहुत बुरी तरह से संघर्ष देंगे जी और आप निरंतर उस संघर्ष को करते रहिए बिना थके हुए,
तो उसके बाद आपको वो विंड फॉल ऑफ मनी, पावर और पोजीशन दे सकते हैं सर। ग्रेट। दूसरा जीवंत उदाहरण आपके सामने है आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नरेंद्र मोदी जी, जी। मुझे याद है, 17 तारीख का उनका जन्म। 17 सितंबर। निरंतर लगे रहे अपने जीवन में, जी। अपने कर्म से कभी पीछे नहीं हटे, बिल्कुल एक ईमानदारी से अपने कर्म पथ पे चलते रहे। जी तो सर पहली बार तो मुख्यमंत्री चुनाव लड़ करके नहीं बने थे, जी, याद है डायरेक्ट मुझे, बने थे। याद है मुझे। उसके बाद कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा उन्होंने। जी। मुझे नहीं लगता है कि आज के डेट में उनसे ज़्यादा लोकप्रिय कोई दूसरा नेता है अभी विश्व पटल पर। अभी मॉर्निंग कंसल्ट कुछ दिनों पहले, जो अमेरिका का मैगजीन वो कंसल्टेंसी है, उसने नंबर 1 लीडर दिया था पॉपुलैरिटी चार्ट पे, ही वाज नंबर 1। ऑफ कोर्स, मेरे ख्याल से 1 महीने पहले की बात है। ऑफ कोर्स, बिल्कुल सबसे बड़े लोकप्रिय नेता हैं। और आप एक पब्लिक लाइफ में हैं तो आपको बहुत लोग बहुत अच्छा बोलेंगे, आपकी क्रिटिसिज्म भी होगी, जी लेकिन मैं तो एक ही चीज़ मानती हूँ कि शनि के नंबर के साथ अगर कोई आदमी बहुत आगे बढ़ रहा है तो उसका कॉन्डक्ट अच्छा ही होगा। और शनि के साथ, शनि के नंबर के साथ शनि के खिलवाड़ नंबर करने के साथ अगर आपका कॉन्डक्ट अच्छा नहीं है जी तो आपको एक बार आप आगे जाएंगे लेकिन फिर बहुत बुरा पीछे आएंगे। तो ये आपको कांस्टेंट ग्रोथ शनि अगर दे रहे हैं तो मतलब आपका कॉन्डक्ट अच्छा होगा। ये मेरा विश्वास शनि महाराज में है। जी जी ये मेरा विश्वास शनि महाराज में है कि शनि जो है वो आपको वो कर्म फल देते हैं। वो कैसे आपको ऐसे छोड़ते, देखिए अगर शनि के साथ आप हैं, वो आपको एक गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको नंबर 3, नंबर 8, ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, जी आपको मिल भी जाएंगे। ब्यूरोक्रेट्स हैं आप, सब कुछ बन गए। आप शनि के साथ हैं, आपने बहुत पैसे कमाए। वो 5-6 नंबर वाला नहीं फंसेगा, लेकिन आपने उनसे कम पैसे कमाए होंगे। फंस जाएगा। आप शायद आपने थोड़ा उनसे छोटा छोटा करप्शन किया होगा। लेकिन अगर आप शनि की ऊर्जा के साथ हैं, एक थोड़ी उत्सुकता हो रही है यहाँ पे जी जी कि जिसका कॉन्डक्ट सही है, जी जी शनि का नंबर है, शनि की ऊर्जा के साथ वो आगे बढ़ रहा है, जी, और उससे अगर कोई शत्रुता भाव रखता है तो उस पर इसके शनि की ऊर्जा का क्या प्रभाव होगा? देखिए सर, अगर क्योंकि आज राजनीति में हम देख रहे हैं, चूंकि प्रधानमंत्री जी की आपने चर्चा कर ली, आप यहीं पे देख लीजिए, अगर जो उससे शत्रुता का भाव रखता है फिर वो कहाँ जाएगा, क्योंकि शनि महाराज हैं। इसलिए मैंने प्रश्न किया कि लोगों को जानना चाहिए। बिल्कुल, अगर कोई एक तो शनि का व्यक्ति है, एक आपने कॉन्डक्ट की महत्ता पे जोर दिया कि उसका कॉन्डक्ट सही है, जी, अगर रिवार्ड मिल रहा है प्रॉपरली, मेरा विश्वास शनि महाराज में ये- जरूर है। जी। मेरा ये, क्योंकि मेरे विषय में मेरा विश्वास है तभी मैं ये कर रही हूँ। जी। अपने कॉर्पोरेट जॉब को छोड़ करके इसी फील्ड में मुझे लगा कि मुझे और कुछ नहीं करना है, जी तो मुझे अपने प्लैनेट्स में और उनके इफेक्ट्स में बहुत विश्वास है। और शनि की ऊर्जा के साथ अगर कोई सही है तभी वो निरंतर आगे बढ़ेगा सर, और बहुत काम कर रहा है, बहुत कर्मठ है, जी। और उसके एथिकल मॉरल वैल्यूज़ भी इंटैक्ट हैं, तभी वो आगे बढ़ेगा। और अगर जैसे मैं आपको कहती हूँ, राजनीति में आपको बहुत तरह के मैनिपुलेशंस करने पड़ते हैं, लेकिन अगर आपका एक गोल है कि मेरा ये देश है, मुझे इस देश के हित के लिए काम करना है, जी आपका देश हित आपके पास है, बाकी की जनता हम लोग क्या, हम तो जो देखेंगे वो बोलेंगे, जो नहीं देखेंगे वो नहीं बोलेंगे। हम बहुत जजमेंटल होते हैं, बड़ी जल्दी जजमेंट फॉर्म कर लेते हैं, परसेप्शन फॉर्म कर लेते हैं, लेकिन एक जो ब्रह्मांड आपको और हमको कुछ भी देने के लिए सक्षम है, जी वो ऊर्जा के साथ आपकी ऊर्जा मैच कर रही है। आपके साथ जो जीवन में हो रहा है, आपको क्या मिल रहा है, आप समझ लीजिए कि आपका जो कनेक्शन है उस ब्रह्मांड के साथ वो बिल्कुल सटीक है। 8 नंबर वाला अगर अपने एथिकल और मॉरल वैल्यूज़ पे नहीं है तो वो निरंतर आगे नहीं जा सकता, जाएगा आगे फिर बहुत बुरा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर पे। सर ये सबसे बड़ी ऊर्जा है, जी ये सबसे बड़ी ऊर्जा है, इसको साधना आम आदमी के बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला 369 निकोला टेस्ला की थियरी है। जी आप नंबर्स को डबल करते जाइए, 1 को डबल करेंगे तो 2 होगा, जी 2 को डबल करेंगे तो 4 होगा, 4 को डबल करेंगे तो 8 होगा, जी 8 को डबल करेंगे तो 16/7, 16 से 7, 16 को डबल करेंगे तो 32 से 5, और फिर से 32 को डबल करेंगे तो 64 से 1। जी अब ये आ गया यहाँ पर 1 2 4 8 7 5, 1 2 4 8 7 5। जी 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 इसमें 369 कहीं नहीं है सर, आप नंबर 1 से डबल करते जाइए, जी आपका 369 कहीं नहीं आएगा। तो ये 1 2 4 8 7 5 जो है, हम्म। इससे ऊपर की ऊर्जा है 3 और 6। 3 को डबल करेंगे 6 होगा, 6 को डबल करेंगे 3 होगा, आप करते जाइए, ये दोनों इट विल रिटर्न टू द जी जी अदर। अब
9 नंबर जो है वो इन सब के ऊपर बैठी हुई ऊर्जा है। आप कुछ भी देख लीजिए सर, त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग, ये इन सब का जो ड्यूरेशन है वो सब के सब नंबर 9 है। सब की ड्यूरेशन आप गूगल चेक कर लीजिए, सारे युगों की ड्यूरेशन जो है वो नंबर 9 है। सूर्य का जो डायमीटर है वो भी 9 है, पृथ्वी का भी डायमीटर 9 है, सब कुछ 9 है। महाभारत के जितने चैप्टर हैं वो भी नंबर 9 है। भागवत गीता के जो चैप्टर हैं वो भी नंबर 18 दिन महाभारत का युद्ध चला था। अब एक स्वस्थ व्यक्ति की, जो बीमार है उनकी बात नहीं कर रही हूँ, एक स्वस्थ व्यक्ति का जो पल्स रेट है क्या है, 72 ही तो है जी, वो भी 72 है। हम 1 मिनट में जितनी बार सांस लेते हैं वो भी 9 है। जो फ्रीक्वेंसी है समुद्र के लहर की 1 मिनट में वो भी नंबर 9 है। तो स्पीड ऑफ लाइट आप कुछ भी तय कर लीजिए, सब 9 है। 27 नक्षत्र हैं आपके, आप 108 बार की जप करते हैं, नाम जप करते हैं, वो भी सब कुछ 9 है। 9 नंबर की ऊर्जा को साधना इतना आसान नहीं है। तो लोग गलती क्या करते हैं, अगर आपने 9 नंबर यूज़ करना शुरू किया तो आपको बहुत तेज़ी से, बड़ी तेज़ी से ऊपर लेकर के जाएगा। लेकिन पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ और ये समझाती भी हूँ, 9 नंबर की ऊर्जा अगर आपने ले ली, एक गृहस्थ व्यक्ति ने, तो हम तो बहुत सारे मोह माया से जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं जी। हम तो कमा भी इसलिए रहे हैं कि थोड़ा बहुत तो हम ही इंजॉय करें, मगर ज़्यादा हम अपने बच्चों के लिए छोड़ करके जाएं, है ना। हम यहाँ से चले भी जाते हैं, हमारी आत्मा इधर ही छटपटाती है कि हमारे बच्चे ठीक से हैं कि नहीं। तो इतने मोह माया से जुड़े हुए लोगों के लिए 9 नंबर नहीं है सर। 9 नंबर उनके लिए, अब जैसे गोविंदा जी का एक एग्जाम्पल देती हूँ, फिल्म एक्टर गोविंदा, इतने बढ़िया एक्टर, सच मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स। मुझे दुख होता है कि आज के डेट में उतना बड़ा एक्टर और उनसे बड़ी उम्र के सारे एक्टर्स आज के डेट में एक्टिव हैं, और अब तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, अब तो ज़्यादा वर्सेटैलिटी है। जब वो सुपरस्टार बन गए तब तो कठिन था बनना जी, उस समय स्ट्रगल ज़्यादा थी, उस समय ज़्यादा स्ट्रगल थी, और वो सुपरस्टार बन गए। अब इतने सारे OTTs हैं, इतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं, आज के डेट में अगर उनके पास काम नहीं है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जिस नंबर 9 को उन्होंने अपने नाम में लिया था, वो भी न्यूमरोलॉजी को फॉलो करते हैं। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में आपकी अदालत में बोला था, रजत शर्मा जी को, कि मैंने नंबर 9 लिया तो लोगों ने कहा तुम क्या कर रहे हो, लेकिन जब मैं सुपरस्टार बन गया तो यार तुमने ठीक किया जी। तो ठीक तो किया, बिल्कुल सही है, लेकिन 9 नंबर की जो ऊर्जा है वो आपको इतनी तेज़ी से ऊपर लेकर के जाएगी, और उसके अनुरूप क्योंकि अगर वो ऊर्जा आपके पास है, मतलब आपको सन्यासी होना चाहिए जी। बड़ी तेज़ी से ऊपर लेकर के जाती है, लेकिन उसके बाद क्या? हम तो निरंतर आगे बढ़ना चाहते हैं जीवन में, उसके बाद क्या? आप बहुत ऊपर पहुंच जाएंगे, उसके बाद कहीं ना कहीं तो बिल्कुल आपको एकदम नीचे लेकर के आएगा, अगर आपकी ऊर्जा उससे मैच नहीं करती। योगी आदित्यनाथ जी का ये जो नाम है, योगी आदित्यनाथ, ये 27 नंबर की ऊर्जा पे आता है, योगी हैं। मैं आज कह रही हूँ, देखिए मैं तो कभी बहुत इतनी गारंटी किसी चीज़ की नहीं देती, क्योंकि ये शोध का विषय है, लेकिन वो बहुत आगे जाएंगे। जहाँ आज हैं वो भी कुछ नहीं है जी, क्योंकि वो योगी हैं, उनका कोई पर्सनल, और मोदी जी का भी आचरण वही योगी के समान है। इसीलिए क्योंकि किसी अपने परिवार के लिए और किसी के लिए शायद उनका अपना भी कोई बड़ी संपत्ति उन्होंने नहीं खड़ी की है, तो जो व्यक्ति समाज के लिए काम करेगा, 9 नंबर उसको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। लेकिन जो 2 नंबर के व्यक्ति हैं, जिनका मूलांक या भाग्यांक 2 नंबर है या 4 नंबर है, उनको 9 नंबर यूज़ नहीं करना चाहिए। उसका भी कारण बता देती हूँ। 9 नंबर अग्नि तत्व है जी, और 2 नंबर चंद्रमा जल है। तो नॉर्थ ईस्ट में किचन नहीं होना चाहिए, ये बहुत बड़ा वास्तु दोष है। क्यों है? क्योंकि जल तत्व में आप अग्नि प्रज्वलित नहीं कर सकते, ये आपको बड़ी बीमारियां और कुछ बड़े कष्ट दे सकता है। वैसे ही 2 नंबर वालों को 9 नंबर और 9 नंबर वालों को 2 नंबर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों का तत्व अलग है, एक का तत्व है जल, एक का तत्व अग्नि। और अगर मैं 9 नंबर की और बात करूं, ये आपको फिलैंथ्रोपिस्ट बनाता है। किसी भी 9 नंबर वाले व्यक्ति को आप देखिएगा कि वो हमेशा समाज के लिए कुछ करना चाहेगा, उसको हमेशा समाज को के लिए कुछ करना, लोगों के लिए कुछ करने की इच्छा रहती है। और अग्नि तत्व है तो गुस्सा भी बहुत होता है, हाँ। बहुत गुस्सा होता है क्योंकि अग्नि तत्व है। लेकिन इनके अंदर ना दया और गुस्सा, ये हमेशा एक, जिसको कहते हैं कि किसी भी तरह से फ्लिप करने वाले, अभी कुछ और कभी कुछ करने वाले लोग होते हैं। क्योंकि अगर इनको अभी इतनी दया आ जाएगी तो हो सकता है कि अपनी पूरी संपत्ति आपको दे दें, दान कर दें ये, और अगले ही पल अगर आपके ऊपर गुस्सा आ गया ना तो आपके शरीर के कपड़े भी उतरवा लेंगे। ये इस तरह के लोग होते हैं। लेकिन 9 नंबर की ऊर्जा इतनी बड़ी है, यही लोग होते हैं जो किसी के लिए भी और ये ब्रेवरी और करेज का नंबर है।
ब्रेवरी और करेज का नंबर है। आप किसी भी डिफेंस सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज, 9 नंबर का नंबर, ये किसी भी वक्त कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। जी स्पोर्ट्स के फील्ड में अगर आपका बच्चा 9 नंबर का है तो उसकी ऊर्जा है ना, अग्नि तत्व है। जी अगर वो अग्नि अंदर ही रहेगा तो हेल्थ इश्यूज भी हो जाएंगे। जी किसी भी तरह के ब्लड रिलेटेड हेल्थ इश्यूज, जिसमें कि कार्डियक इश्यूज भी ब्लड रिलेटेड है। तो आप पहचानिए ऊर्जा हम किस तरह से चैनलाइज करते हैं। जैसे आपने कहा, नंबर से हम कैसे डिसाइड करते हैं कि किसी व्यक्ति के लिए क्या अच्छा है। अगर किसी व्यक्ति के चार्ट में 9 नंबर की डोमिनेंस है या उसका मूलांक और भाग्यांक दोनों 9 नंबर है, जी तो इतना अग्नि तत्व है। आप फिटनेस के फील्ड में जा सकते हैं, आप स्पोर्ट्स फील्ड में जाइए, आप बहुत कमाल करेंगे, आप हेल्दी भी रहेंगे जी। और आप कमाल करेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे आप। चलिए, अब नंबर्स पे आ रहे हैं तो बीच में थोड़ी चर्चा उस पर हुई जी कि मनुष्य के कर्म कर्म की दिशा और कर्मफल को कैसे प्रभावित करता है। इसमें हमने चर्चा की थी मूलांक, भाग्यांक, नामांक। जी इसमें किनका कितना रोल होता है, मूलांक कितना प्रभावित करता है, भाग्यांक कितना प्रभावित करता है और नामांक कितना प्रभावित करता है। क्योंकि अभी एक चर्चा आपने की 9 नंबर लेने की, जी तो संभवतः ये अपने नाम में कुछ स्पेलिंग हेर फेर करके वो नंबर आदमी अडॉप्ट करता है। जी तो इसको ध्यान में रखते हुए मैं थोड़ा जानना समझना चाहता हूँ, दर्शक भी जानना समझना चाह रहे होंगे कि कौन सा मूलांक कितना प्रभावित करता है हमारे ज़िंदगी को, हमारे कर्म को, हमारे भाग्य को, भाग्यांक कितना करता है और नामांक कितना करता है। सर, मैं थोड़ा सा ज्योतिष के साथ इसकी तुलना कर देती हूँ। जी जैसे ज्योतिष में लग्न कुंडली लोग देखते हैं, जी, तो जी। लग्न क्या है? अगर आपकी कुंडली है तो लग्न आप हैं। जी बाकी के जो 12 भाव हैं उनसे जो कुछ भी मिल रहा है, जी मतलब खुशी मिल रही है, पैसा मिल रहा है, धन मिल रहा है या स्ट्रगल मिल रहा है, ये सब उस लग्न को मिल रहा जी जी है ना। जो भी ये 12 भाव देने के कारक हैं, ये उस लग्न को दे रहे हैं। अच्छा दे रहे हो, बुरा दे रहे हो। अब हम आते हैं मूलांक पे। मूलांक ये वही लग्न है, आप हैं, मैं हूँ। मेरा जो मूलांक है वो मैं हूँ, मेरा व्यक्तित्व होगा वैसा। जी मेरा व्यक्तित्व में देखने में, अभी आप देखेंगे कि 1 नंबर वाले एकदम आपको कॉन्फिडेंट दिखेंगे, एकदम कॉन्फिडेंट दिखेंगे, एकदम क्यों? क्योंकि ये किसी को, ये बेसिकली किसी के पीछे चलना पसंद नहीं करते हैं। जी क्योंकि सोलर सिस्टम में देखिए सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं बाकी के ग्रह, जी, सूर्य तो नहीं कर रहा किसी की परिक्रमा, तो ये तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। जी, ऐसे जी, ही इनको आदत होती है अटेंशन लेने की, जी या इनके पीछे लोग चलेंगे, किसी के पीछे चलना पसंद नहीं करते हैं। तो ये व्यक्तित्व में आ जाएगा। अगर ये आपका मूलांक है तो ये आपके व्यक्तित्व का पार्ट है। अगर यही 1 नंबर आपके भाग्यांक में आ गया, तो भाग्य मतलब आप, हमको सुख दुख, बहुत ज़्यादा सफलता असफलता, ये सब कुछ भाग्य से मिलता है। जी ठीक है। तो हमारे भाग्य में अगर सूर्य आकर के बैठा है, तो यानी कि अगर एक राजा आकर के हमारे भाग्य में बैठा है तो वो हमको आगे ही लेकर के जाएगा, जी है ना। तो भाग्य में कौन सा मजबूत प्लैनेट बैठा है, और मूलांक और भाग्यांक के बीच का एक और रिलेशन है कि इन दोनों में आपस में शत्रुता नहीं होनी चाहिए। अच्छा। आपने एक बुक किया, एक ट्रैवल पैकेज बुक किया, और वहाँ पर एक ओनर है और एक उसका मैनेजर है। जी आप कभी कॉल कर रहे हैं मैनेजर को, दिख रहा है उससे बात कर लो, आप उससे कर रहे हैं, तो आपका एक बड़ा ही डिफिकल्ट ट्रैवल हो जाएगा वो। हाँ। आप उस जर्नी को, उस ट्रिप को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। और इन दोनों में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है। आपने किसी को भी कॉल किया तो हाँ सर मुझे पता है, उसने मुझे बताया, आपका काम हो गया है। जी 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 आपने कहा कि मैंने ये बात की थी उनसे, तो हाँ एकदम मेरे तक पहुंच गया है और ये काम आपका हो गया है। तो आपके लिए कितना इजी हो जाएगा वो जर्नी। तभी से इंग्लिश में ड्राइवर और कंडक्टर नंबर ड्राइवर और ड्राइवर और कंडक्टर का कंडक्टर coordinate- इसीलिए कहते हैं जी। इनको कि अगर आपका ड्राइवर और कंडक्टर के बीच में शत्रुता है तो आपकी जर्नी जो है वो डिफिकल्ट हो जाएगी। जी 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 ड्राइवर और कंडक्टर के बीच में मित्रता है तो आपकी जर्नी बड़ी आसान हो जी। जाएगी। इसीलिए ड्राइवर और कंडक्टर कहते हैं। तो भाग्य जो है वो आपको भाग्य से क्या क्या मिलता है। जैसे ज्योतिष में अलग अलग भाव जो है, जैसे दूसरा भाव जो है वो धन भाव है, वो आपको धन देता है ना। वाणी भी आपकी वहीं से देखी जाती है। अलग पंचम भाव से आपके संतान भी संतान भी एक धन के समान है, जी जी संतान भी बहुत बड़ा धन है। तो ऐसे अलग अलग भावों से अलग अलग चीज़ देखी जाती है। तो वैसे ही क्या है कि अब आपके भाग्य को क्या मिलना है और क्या नहीं मिलना है, ये आपका भाग्यांक तय तो करेगा। मूलतः हम ये कहें कि मूलांक और भाग्यांक में शत्रुता भाव ना हो ना हो, बिल्कुल तो नहीं। बेहतर जिंदगी चलेगी। और उसमें अगर कोई डिजायर्ड शत्रुता है तो फिर कठिनाई और होगी। डिजायर्ड कॉम्बिनेशन मिल गया तो फिर तो बल्ले बल्ले हैं आपकी जिंदगी। एग्जैक्टली। जी जी लेकिन अब यहीं पर नामांक आता है जी। सर। मान लिया, जैसे मैंने कहा जन्म की तिथि तो हमको प्रारब्ध से मिल गई, जी तो प्रारब्ध से हम कुछ भोगने आए होंगे जो चलित कर्मक से हम ठीक कर सकते हैं, जी कम कर सकते हैं, मिटाया नहीं जा सकता प्रारब्ध को। अब ये मिल गया तो क्या किसी को स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन मिला है तो वो जिंदगी भर स्ट्रगल करे,
उसको सुख का अधिकार नहीं है, जी सफलता का अधिकार नहीं है ना। यही एक चीज़ न्यूमरोलॉजी में है जो किसी दूसरे ऑकल्ट साइंस में नहीं है सर, वो है नामांक। आपके नाम की ऊर्जा सही की जा सकती है, और ट्रस्ट में अगर आपने अपने नाम को बैलेंस किया, क्यों, आपके नाम में आपके जन्म की तिथि से भी कई गुना ज़्यादा पावर है। जी जन्म की तिथि तो प्रारब्ध से मिल गई, बदला भी नहीं जा सकता है। आप उस चीज़ को बैलेंस कर सकते हैं जिसमें आपकी जन्म की तिथि से कई गुना ज़्यादा पावर है, वो है आपका नामांक। लेकिन दुर्भाग्यवश बहुत सारे लोग हैं जी जो नाम बदलते वक्त सिर्फ नाम का ही नंबर देखते हैं। एक नाम में आपका नाम का नंबर होता है, सोल और पर्सनालिटी तो टोटली आपकी पर्सनालिटी से जुड़ा हुआ है, और एक पिरामिड नंबर होता है, नेम पिरामिड। जी सिर्फ एक ही अंतर है आपके नामांक और नेम पिरामिड नंबर में, कि पिरामिड नंबर कुछ अप टू 3 इयर्स में एक्टिवेट होता है, और नाम नंबर कुछ आपका 6, 7, 8 महीने में एक्टिवेट हो जाता है। तो नाम आपने बदला तो कुछ 3-4 महीने में भी एक्टिवेशन हो सकता है, अगर आपने कितना ज़्यादा उसको यूज़ किया तो। यहाँ एक संशय है। जी। एक तो पहले मैं ये पूछ लूँ, जैसे मूलांक और भाग्यांक को इंग्लिश में ड्राइवर और कंडक्टर कहते हैं, जी। नामांक को क्या कहते हैं इंग्लिश में? नेम नंबर। नेम नंबर, सिंपल। यस, सिंपल। ठीक है ना, अब उसी में मतलब अपनी हाजिरी लगा दी कि वो नहीं बिल्कुल बिल्कुल, नेम नंबर सर, नेम मैं नंबर का सत्यन सबसे कपूरी बड़ा हूँ। पावर नेम नंबर का पावर बहुत बड़ा है सर। और उसमें क्या है कि कई बार बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स आए जी जिन्होंने बोला कि मैंने देखा, तो मैंने क्लियरली देखा कि नाम पे काम किया हुआ है। जी जी तो मैंने बोला कि बताइए, पहले तो सुनना चाहिए आपके क्लाइंट आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं बस कंसल्टेशन लेना चाहता हूँ। तो मैंने बोला आप सिर्फ एक ही बात का मुझे जवाब दीजिए कि ये नाम आपने, क्योंकि मैंने उसको कैलकुलेट किया, तो मैंने पिरामिड भी कैलकुलेट किया, जी और नाम के नंबर, नाम की भी दशा चलती है, आपके हमारे नाम की दशा भी चलती है, तो हमने वो भी कैलकुलेट किया। तो मैंने बोला कि आपने ये नाम कितने पहले से आप यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ ये बता दीजिए मुझे। जी तो उन्होंने कहा कि मैं 3 साल से यूज़ कर रहा हूँ, नहीं सॉरी 4 साल से यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने बोला कि अगर आप 4 साल से यूज़ कर रहे हैं तब तो अब स्टार्टिंग में तो बहुत बढ़िया चला होगा नाम, और अब उसके बाद तो ये नुकसान दे गया होगा। फिर उन्होंने अग्री किया उस बात पे। और ऐसा मेरे एक क्लाइंट के साथ नहीं, कई क्लाइंट्स के साथ ऐसा हो चुका है, क्योंकि जब हम नाम, किसी को नाम का नंबर देते हैं, कभी नाम का पिरामिड चेक नहीं करते, और नाम तो रोज़ बदलने की चीज़ नहीं है। आपने एक बार नाम बदला और उसके बाद फिर आप आगे बढ़ते हैं उसके साथ, तो क्या हम सिर्फ 3 ही साल के लिए नाम से बेनिफिट लेना चाहते हैं? क्या ऐसा होना चाहिए हमारा नाम कि वो 3 साल के बाद हमको बिल्कुल बुरी तरह से बैकफायर कर जाए? वैसा नहीं है सर। न्यूमरोलॉजी का सबसे बड़ी रेमेडी अगर मैं कहूँ, या सबसे बड़ा वेपन, वो है नेम करेक्शन। आप अपने नाम को सही ऊर्जा पे लेकर के आइए, और आपके लाइफ के बहुत सारे स्ट्रगल्स को ये छोटा कर दे सकता है, और आपके गेन्स को मल्टीफोल्ड बड़ा कर सकता है। अपनी दुविधा आपके सामने रखता हूँ। अभी भी जब मैं कुछ देख रहा था कि आपसे बात करनी है, तो कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें देख ली जाए। फिर आपके विषय में जानना चाह रहा था, आपका प्रोफाइल देख रहा था, उसमें कुछ टर्म्स भी आया, जैसे मेरे लिए बिल्कुल नया था, प्रोनोलॉजी जी, प्रोनोलॉजी। फिर मैं उसके बारे में समझने की कोशिश कर रहा था, तो ये नेम साउंड वाइब्रेशंस करके आया कि जो साइंस नेम साउंड वाइब्रेशन को स्टडी करती है, नाम ध्वनि विज्ञान इसे कह सकते हैं। नाम की ऊर्जा को न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हम एडजस्ट करें, और उसमें एक संदेह मेरे मन में जो है, एक दुविधा सी है कि नॉर्मली अंग्रेजी की स्पेलिंग्स बदल के नाम की ऊर्जा को एडजस्ट करने की बात मैंने सुनी है, जानी। तो वैसे क्षेत्रों में जहाँ नाम अंग्रेजी के इतर लिखा जाता हो, पहली बात, वहाँ पे इसको कैसे एडजस्ट कर पाते हैं, क्या तरीका? और दूसरा कि नाम की स्पेलिंग तो हम बदल देते हैं, परंतु उच्चारण वही पुराना वाला चलता है, उसी के इर्द गिर्द हम रहते हैं। तो जो प्रोनोलॉजी है, जो नाम ध्वनि विज्ञान है, उसका इम्पैक्ट उतना नहीं पड़ता है। तो इसको आप अपनी कंसल्टेशन में कैसे, अगर इस तरह के प्रश्न आपके सामने आते हैं, तो कैसे एडजस्ट करती हैं, कैसे गाइड करती है अपने क्लाइंट्स को? बिल्कुल सर, पहले तो कि नाम को ठीक ही तब करना चाहिए जब आप ये सारे, मतलब नेम न्यूमरोलॉजी को मैं ये समझती हूँ, और बहुत सीरियसली ये समझती हूँ कि इट शुड बी एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट। ये न्यूमरोलॉजी से अलग, एक अलग इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि बहुत डीप है। प्रोनोलॉजी वो चीज़ है कि जब आप तो अपने नाम का नंबर ठीक कर लेंगे, और मैं मानती हूँ कि टॉप पे आता है आपका कंपाउंड नंबर या आपके नाम का नंबर। और नाम का नंबर की जब मैं बात करती हूँ, तो मैं नेम नंबर और नेम पिरामिड नंबर दोनों की बात करती हूँ, क्योंकि ये दोनों अच्छा होगा तभी आपका जीवन आगे चलेगा, अच्छे से चलेगा, बड़ा ही प्रोग्रेसिव नाम होगा। सेकेंड में आपको प्रोनोलॉजी की साउंड,
क्योंकि जो स्वर है उसका असर तो हो ही रहा है सर जीवन पर, जी बिल्कुल हो रहा है, निरंतर हो रहा है। जो बोला जा रहा है, जैसे मैं बोलती हूँ, आप रोज़ अपने आप को बोलिए, कई लोगों का, आपने कई रील्स भी देखे होंगे कि आप मैनिफेस्टेशन का एक तरीका ये है कि आप शीशे के सामने खड़े हो जाइए जी और बोलिए कि मैं इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूँ, जी है ना। आप निश्चित बहुत आगे बढ़ेंगे। जिस चीज़ को आप आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं वो आपके पास आएगा ही। तो स्वर विज्ञान ये करता है कि अगर आपके नाम में कोई ऐसा स्वर है जो नाम का ही अंग है जी और उसको आप नाम तो पुकारा ही जा रहा है, नाम के नंबर की महत्ता ही सिर्फ इसलिए है, और हमारे और आपके जन्म की तिथि से ज़्यादा पावर नाम में इसलिए है क्योंकि दिन रात उस नाम का जाप किया जा रहा है किसी न जी किसी के द्वारा। जी जो हमको बुला रहा है वो हमारे नाम का जाप कर रहा है, तो वो ब्रह्मांड में उसकी ऊर्जा इतनी तेज़ी से जा रही है, चारों तरफ फैल रही है, वो ब्रह्मांड से जुड़ जाता है और उसका असर हमारे जीवन पर हो जाता है। तो नंबर भी ज़रूरी है और स्वर भी ज़रूरी है। अब क्या है कि कुछ लोग अपने नाम के नंबर को बदल लेते हैं, स्पेलिंग चेंज कर लेते हैं और उसको उस तरीके से पुकारते नहीं। जी तो इसमें दो बातें हैं। अगर आप नहीं पुकारते हैं, अगर मान लिया आपने सोशल मीडिया वगैरह पे लिख दिया जी और हज़ारों लाखों लोगों की नज़र उस पर पड़ रही है, तो नज़र तो लिखे हुए नाम पे पड़ रही है, जी 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 तो भी वो आपको उसका इम्पैक्ट कुछ ना होगा। कुछ उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हो जाएगा, क्योंकि इतने सारे लोग आपको दे रहे हैं। अब आपने कोई अपनी पैकेज बुक की, आप इतने सारे ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ बुक कर रहे हैं, उस नाम से बुक कर रहे हैं, तो वो प्रिंट होकर के ट्रैवल भी कर रहा है, जी तो भी उसका कुछ असर आपके ऊपर 100% हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आपको पूरा असर चाहिए, 100% जी जिसको कहते हैं, आपके नाम का पूरा फ़ायदा आपको चाहिए, तो एक तो जो जो आप लिख रहे हैं उसी को उच्चारण कीजिए, जी आप उसी को प्रोनाउंस कीजिए। दूसरे, आप ऑफिशियली भी इसको चेंज कीजिए। कई लोग कहते हैं ऑफिशियली चेंज करने की ज़रूरत नहीं, मैं कहती हूँ पूरा फ़ायदा आपको तभी मिलेगा जब ऑफिशियली चेंज करेंगे। तब भी मैं अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ आप 6-8 महीने इसको ऐसे ही यूज़ करके देखो, अनऑफिशियली चार्ज करके जी देखिए, आपको अगर ये अच्छा काम कर रहा है तो वाई नॉट। मैंने तो अपने नाम को एक दिन भी अनऑफिशियल नहीं रखा, मैंने अपने लिए डिसाइड किया कि मुझे नाम बदलना है और मैंने तुरंत उसको ऑफिशियली चेंज किया। तो ये विश्वास की बात है और आपका नाम आपके जीवन की दिशा बदल देता है, इसमें मुझे कोई संशय नहीं। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रही हूँ। उसमें एक्चुअली एक दिक्कत ये आती है, जैसे अपने नाम की स्पेलिंग के साथ बदले स्पेलिंग के साथ नाम को करेक्ट करना कुछ डॉक्यूमेंट्स में तो दिखता है कि आसानी से संभवतः हो जाए। जैसे आप अपने आधार बदल सकते हैं, एफिडेविट दिया और जो फॉर्मेलिटीज है नेम चेंज की वो आपने ऑफिशियली कर लिया, तो आपके आधार पैन कार्ड वगैरह तो बन जाएंगे, लेकिन आप पीछे कहाँ तक जाएंगे? जैसे आपके जो बोर्ड के तो सर्टिफिकेट्स हैं पीछे का तो जीवन आप जी चुके हैं सर, उस पर कोई फर्क नहीं पीछे का तो जी जीवन आप जी चुके हैं। और मैं मतलब अगर मैं लीगल टर्म पे बोलूँ तो सेंट्रल गवर्नमेंट की गैजेट फाइल होती है, जी वही उस गैजेट में लिखा होता है कि आज तक आपका नाम ये है, आज से आपके नाम की स्पेलिंग या आपका नाम ये है। अगर आपने पूरा भी नाम बदल दिया तब भी आपके नाम पे जो संपत्ति आपने बनाई वो सब जायज़ है, क्योंकि ये गैजेट आपके पास है, जी इट इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट, है ना, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है। तो अगर आप अपने नाम को पूरी तरह से भी बदल देते जी हैं जी तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आईडीज़ के ऊपर आपके नाम का प्रभाव बताती हूँ। जी यूएचआईडी क्या है? हमारा आईडी है, जी हमारा यूनिक आइडेंटिफिकेशन आईडी है। तो मेरा नाम कितना विख्यात होगा, कितनी दूर तक जाएगा और कितना कुख्यात हो जाएगा, जी कितनी नेक नामी होगी, कितनी बदनामी होगी, या कोई नहीं जानेगा मुझे। हो सकता है कि कोई मुझे जाने ही नहीं, मैं बिल्कुल ऐसे ही हूँ, एक गुमनाम, कोई नहीं जान रहा मुझे। तो ये सब उसी नाम के ऊपर जो आपके आधार कार्ड के ऊपर छपा है जी जी उसकी शक्ति है, आपके नाम को कहाँ तक लेकर जाएगा। दूसरे, अब हम आते हैं आपके पैन कार्ड पे। मुझे लगता है जितना आप कमाएंगे उतना ही आप टैक्स भरेंगे। जी तो पैन कार्ड के ऊपर जो नंबर है, जो नाम है आपका छपा हुआ, वो आप उतना ही टैक्स भरेंगे जितना आप कमाएंगे। आपके बैंक अकाउंट में जो नाम है आपका, वो उतना पैसा खींचेगा जितना उस बैंक अकाउंट में छपे हुए नाम की शक्ति होगी। तो नाम तो सर बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह नंबर है, हर जगह नाम है, आपके नाम ही आपकी पहचान है। एक बहुत बड़ी दुविधा इससे दूर हुई आपसे बात करके इस संदर्भ में, क्योंकि ये अक्सर ये मुझे लगता था कि इन चीज़ों को कैसे किया जाए। अगर हम आधार और पैन कार्ड ये सब तो बदल सकते हैं, लेकिन अपने हाई स्कूल और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट्स और कहाँ तक, मतलब इसका कोई अंत नहीं है कहाँ तक अपने नाम बदलने कहाँ की हम तक कोशिश पीछे करें। जाएंगे? तो आपने जो बात कही कि पीछे की ज़िंदगी तो आप जी चुके हैं, जी उसका चुके कोई हैं, फर्क बिल्कुल नहीं। जी चुके हैं। आगे की ज़िंदगी जिस यूएचआईडी नंबर के साथ, आधार नंबर और पैन नंबर के साथ आप जी रहे हैं, अगर वहाँ ये परिवर्तन हो गया तो इसका इम्पैक्ट 100% मिलेगा। बिल्कुल होता है। जी तभी तो कितने सारे न्यूमरोलॉजिस्ट क्या करते हैं, हम सब लोग क्या करते हैं, हम तो बैंक अकाउंट का नंबर भी चेक करते हैं, हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, क्योंकि अपने आप को देखिए,
नंबर तो भरे ही हुए हैं। जी। आप चाहो या ना चाहो, आपका और हमारा जीवन इज सराउंडेड बाय नंबर्स। तो अनप्लान्ड कोई भी नंबर आ जाए, कोई शत्रु नंबर आ जाए, वो हमारे जीवन को इफेक्ट तो करेगा ही जी करेगा। जी जी। तो हम उसको थोड़ा चुन लें, बस यही चलिए चीज़ है। आगे बढ़ते हैं हम। आपके प्रोफाइल में मैं देख रहा था कि आप एडवांस्ड न्यूमरोलॉजी की भी एक्सपर्ट हैं। जी। तो ये न्यूमरोलॉजी के बियॉन्ड एडवांस्ड न्यूमरोलॉजी क्या है? इसमें कहीं मैं देख रहा था लोशो ग्रिड की बात है, होरा अंक ज्योतिष है, क्या ये सब उसी के पार्ट हैं? फिर चार्ट कंसल्टेशन भी एक रेफरेंस आया। एक तो नॉर्मल कंसल्टेशन हो गई बात, लेकिन आपके जो 3000 प्लस चार्ट कंसल्टेशंस है, तो चार्ट ब्रीफली थोड़ा इनके विषय में भी हमें सर, लोशो ग्रिड तो बेसिक न्यूमरोलॉजी। जी लोशो ग्रिड जो है वो बेसिक है। बेसिक में आपको वो सब कुछ सिखाया जाता है। जैसे आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जी तो आप किसी कंपनी का अंडरलाइन एसेट जरूर चेक करते हैं, जी जी तभी आप इन्वेस्ट करते जी। हैं। उसको चेक किए बगैर तो आप ये सिलेक्शन नहीं करते हैं कि जी। किस कंपनी में आपको अपने इन्वेस्टमेंट करनी है। तो किसी भी ज्योतिष का, मैं तो किसी भी ऑकल्ट साइंस का कह रही हूँ, अंडरलाइन एसेट्स क्या हैं? ये प्लैनेट्स हैं, 9 प्लैनेट्स। जी तो इन 9 ग्रहों को जानना, और 1 to 9 नंबर्स तक, इनके नंबर्स की डीप स्टडी, ये क्या है, इनको आप समझेंगे। आप हर ग्रह को एक व्यक्ति की तरह देखिए, जी जी इसके अंदर क्या गुण है, ये क्या दे सकता है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसकी वीकनेस क्या है, और इस तरह से आगे बढ़िए। जैसे हम 19 नंबर तक ही रह गए थे। सूर्य का एक डेट ऑफ बर्थ तो 28 भी हो सकता है। जी 2 क्या है? चंद्रमा है, पानी। जी 8 क्या है? और शनि है, लोहा। अब लोहे को पानी में डालेंगे तो जंग लग जाएगी सर। जी जी तो हैं तो सारे के सारे मूलांक एक। 19 नंबर वाला मूलांक एक है, कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। 28 नंबर वाला स्ट्रगल करेगा, इसके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होंगे। बहुत ऊपर जाएगा। 28 नंबर वाले बहुत सक्सेसफुल होते हैं जी अल्टीमेटली, जी जी लेकिन संघर्ष है जीवन में, क्योंकि लोहा और पानी का संगम है। तो इस तरह से सबको जानना, ये आप समझेंगे कैसे? जी तो पहले तो इन ग्रहों को, इन नंबर्स को अच्छे से पढ़ना, जी फिर लोशो ग्रिड की चार्ट बनाना। उस लोशो ग्रिड में कई सारे तत्व हैं, दिशाएं हैं, तो ये तत्व क्यों हैं, दिशा क्यों है, इनको बैलेंसिंग करना। हमारे सबके लोशो ग्रिड में सारे नंबर्स नहीं होते हैं, कुछ मिसिंग तत्व भी जी हैं, जी कुछ रिपीटेटिव हैं जो कि बहुत ज़्यादा हैं। तो बेसिक न्यूमरोलॉजी वो है जो आपको इन सब का ज्ञान देती है, जी आपका बेस यहाँ से तैयार होता है। उसके बाद आता है एडवांस न्यूमरोलॉजी। जी एडवांस न्यूमरोलॉजी में बेसिकली जो मैंने देखा, जब मैंने बहुत साल सेल्फ स्टडी की और काम किया, फिर मुझे लगा कि कुछ डिग्री के बिना आपको लोग सीरियसली नहीं लेंगे, तो मैंने पहले एक सर्टिफाइड कोर्स ज्वाइन किया था। और ये बिल्कुल नहीं है कि आप कहीं भी जाएंगे, आप चाहे कितना भी खुद से पढ़ चुके हों, आप कहीं भी जाएंगे तो कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखेंगे। बिल्कुल। चाहे वो 10% हो या 20% हो, तो कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखेंगे आप। तो मैं सौभाग्य से हर जगह अच्छी जगह पहुंची, तो वहाँ पर भी कुछ नया सीखा। फिर मुझे लगा नहीं, सर्टिफिकेट से काम नहीं होगा, जी जी फिर जी डिग्री के लिए जाना चाहिए, क्योंकि तब आपको लोग सीरियसली नहीं लेंगे जब तक कि, चाहे आपके पास, मैं कहती हूँ, मैं ज्योतिष सीखने के क्रम में बहुत सारे ऐसे ज्योतिष से मिली जिनको कोई नहीं जानता, ना कोई सोशल मीडिया है, ना कुछ वो, और बहुत विद्वान लोग हैं सर, जी बहुत विद्वान हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप और मैं पॉपुलर हैं तभी हम काबिल हैं, ये बिल्कुल नहीं है। ये तो हमारा प्रारब्ध है। अगर मेरा प्रारब्ध है कि मुझे बहुत स्टारडम मिलना है, तो मिल जाएगा मुझे। कुछ तो काबिलियत ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन स्टारडम मिल जाएगा। लेकिन ज्ञान एकदम अलग चीज़ है। मैं ऐसे बहुत गुरुओं के साथ मिली हूँ जिनके पास बहुत ज्ञान है और जिनको कोई नहीं जानता। तो इस तरह से मैं आगे बढ़ी। लेकिन जब मैंने देखा कि, क्योंकि ज्योतिष के साथ मैं न्यूमरोलॉजी को हमेशा कंपेयर करते रही हूँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मुझे दिख गई वो करने में, क्योंकि मैंने 6 साल, 6.5 साल 1 रुपया नहीं कमाया न्यूमरोलॉजी से, और मैंने बहुत काम किया। जैसे फर्स्ट जनरेशन के एडवोकेट्स होते हैं, आप समझ लीजिए ऑकल्ट प्रैक्टिशनर्स भी वही होते हैं। लेकिन ठीक है, आई कुड अफोर्ड इट। अब उसके दौरान मैंने ये देखा कि एडवांस में हम पिनाकल्स, चैलेंजेस और भी कुछ रिपीटेटिव नंबर्स और कुछ वहाँ तक रह जाते हैं। बहुत सारे ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स हैं न्यूमरोलॉजी में जो आपको रियल लाइफ प्रेडिक्शन करवा सकते हैं। जी अब जो मैं क्लास में पढ़ाती हूँ, मेरे क्लास में एस्ट्रोलॉजर्स भी हैं, तो मैं उनको वहाँ पर क्लास में अनम्यूट करती हूँ, सिर्फ ये दिखाने के लिए, क्योंकि कई लोग बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे कह चुके हैं कि न्यूमरोलॉजी फेक है। तो पहली बात तो, इतने बड़े बड़े मैथमेटिशियंस जिनके थ्योरम्स आप पढ़ रहे हैं, उन्होंने इतनी ऊर्जा ऐसे फेक सब्जेक्ट पे तो नहीं बर्बाद की होगी। मगर मैं उन एस्ट्रोलॉजर्स को अनम्यूट करके, मैं सिर्फ डेट ऑफ बर्थ, मैं टाइम और प्लेस नहीं लेती, मैं कहती हूँ इनका ये ग्रह
उच्च का है, ये नीच का है, आप चेक कर लीजिए, और वो वहाँ पर लाइव चेक करके बता देते हैं। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही होता है। जी। तो कुछ कुछ ट्रिगर पॉइंट्स जब मैंने नोट किया ये क्लास करने और डिग्री लेने जी। के क्रम में, तो मैंने देखा कि बहुत सारे ट्रिगर पॉइंट्स हैं जो कहीं कोई पढ़ा ही नहीं रहा है, कोई नहीं पढ़ा रहा। जी 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 जी। मैंने जहाँ तक पढ़ा था जब, तो उन्होंने कहा कि बहुत रिपीटेटिव नंबर 9 अगर है चार्ट में तो व्यक्ति के मांगलिक होने की संभावना है, क्योंकि मंगल का नंबर बहुत है तो मांगलिक हो सकता है। अरे मांगलिक है या नहीं है? बिल्कुल, ये कंफर्म बताओ। मांगलिक है या तो है या नहीं है। जी। आप डेट ऑफ बर्थ से देख सकते हैं कि मांगलिक है या नहीं है। और ये मैंने अपने क्लास में जो एस्ट्रोलॉजर्स बैठते हैं, मैं उनको मैंने वो शॉर्टकट बताया। मैंने उनको बताया, देखिए मैंने बहुत मेहनत करके ये सीखा जो मैं आपको एक प्लेटर पर ला करके दे रही हूँ। तो आप इस क्लास में आए हैं, और जो भी मेरे क्लास में जो अभी जो मेरा शिवोहम का जो फर्स्ट बैच आया जी, जी, है, जी। इट्स अ न्यू कंपनी, वो सारे के सारे प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, और उन सबको हमने ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स सिखाए हैं, मैं सिखा रही हूँ अपने क्लास में, जिससे कि वो उनके मैसेजेस आते हैं मेरे पास कि मुझे लगता है कि मैं कुछ जानती ही नहीं थी या मैं नहीं जानता था, और अब जा कर के मैं नई नई चीज़ें सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ। तो ये मेरे लिए बड़ी एक संतोष की बात है कि मैं किसी विषय को किसी को ऐसे सिखा सकती हूँ, और मैं भी रोज़ सीख रही हूँ। तो ये एडवांस्ड न्यूमरोलॉजी एक स्टेब्लिश्ड डिसिप्लिन है जो वाइडली प्रैक्टिस हो रहा है और लोग इसे सीख रहे हैं, या आपने अपने रिसर्च के क्रम में जो चीज़ें निकाली है उसको आपने ये शब्द दिया है, ये टर्म दिया है एडवांस बिल्कुल सर, एडवांस न्यूमरोलॉजी एक तो सेट रूल है जो बहुत लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, मगर अब मेडिकल साइंस भी एक सेट रूल है जो बहुत लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसमें से आप कुछ डॉक्टर्स को बहुत बड़ा बना देते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। अब उसी कला में कौन कितना अपने आप को साध सकता है, या उसी आर्ट को, उस ज्ञान को कोई कितना साध सकता है, ये अलग अलग। और बहुत ऐसे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं जो बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं, ऐसा नहीं है। और हम भी रोज़ सीख रहे हैं सर, हम भी रोज़ सीखते हैं, क्योंकि मैं मानती हूँ कि इट्स अ सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च। हम रोज़ रिसर्च करते हैं, और जो कंसल्टेशन लेते हैं उसमें कई बार कुछ बहुत नया कुछ सीखने को मिल जाता है किसी के जीवन को देख करके। आप प्रोफेसर हैं, आप क्लासेस रेगुलर कोर्सेज रन कर रही हैं, आपने अपनी कंपनी का नाम भी बताया, शिवोहम शास्त्री 60+ की एक बैच होती है। तो एक उत्सुकता मन में आ रही है कि जो आपके स्टूडेंट्स आते हैं, आप पीएचडी स्टूडेंट्स को भी मेंटोर करती हैं, उनको गाइड करती हैं, तो ये जो आपका उनसे इंटरेक्शन रहता है, इसमें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस अगर मैं पूछूं, किस तरह के प्रश्न उनके मन में बार बार आते हैं जो आपको लगता है कि ये रिपीटेटिव है, बार बार यही प्रश्न और इसी तरह की दुविधाएं लोग लेके सामने आते हैं? एक तो सर फाइनेंस, जी, रिलेशनशिप हैज़ बिकम अ वेरी वेरी बिग एरिया ऑफ, मतलब चैलेंजिंग एरिया दीज डेज। क्योंकि क्या हो गया है कि अब फिर से मैं कहूँगी, क्योंकि मैं मानती हूँ बड़े भीतर से कि हमारा जो देश है ये कभी भी पुरुष प्रधान नहीं था। हमारे तो जब हमारे माइथोलॉजी में आप चले जाइएगा, शास्त्रों में चले जाइएगा, तो भगवान शिव का अर्धनारीश्वर का रूप है, और हिरण्यगर्भ का जो कॉन्सेप्ट है, जहाँ से ब्रह्मा विष्णु महेश का सृजन हुआ है, वो भी जो अल्टीमेट पावर है वो फेमिनिन पावर है। तो जितनी भी ये त्रुटियां आई हैं, ये बाहर से जो ग्रीक्स पोर्चुगीज आए, क्योंकि इनके समाज में स्त्रियों का दमन किया जाता था, और गलत चीज़ जल्दी फैल जाती है सर। तो जो गलत चीज़ें हैं, गलत आदत या कुरीतियाँ जल्दी फैलती हैं, वो हमारे भी समाज का हिस्सा हो गई। तो एक तरह से पुरुष प्रधान समाज की रचना हुई। लेकिन अब इसीलिए मैं कहती हूँ कि अब वापस से क्या हो गया है कि अब स्त्री और पुरुष सब एक समान हो गए। कोई भी घर किसी एक के कमाने से चल नहीं रहा, दोनों को इक्वली कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो अब जब ये दोनों इक्वल पार्टनर्स आ गए, तो पहले तो क्या था कि अगर आप फाइनेंशियली किसी के ऊपर डिपेंडेंट हैं तो शायद आप अपनी उतना मुखरता से आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं रखेंगे। तो अब के समय का सबसे बड़ा चैलेंज ये हो गया है कि दोनों इक्वल पार्टनर्स हैं, और क्योंकि पार्टनरशिप इक्वल है तो उसमें किसी भी ऑब्वियसली दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। तो एक रिलेशनशिप का सेक्टर जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। लेकिन मैं नहीं मानती हूँ ये सब कुछ चीज़ें, क्योंकि हमारे अपने जो भारत का जो हमारा जो एक सनातन जो वो है, उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग मैं इसको मानती हूँ, और मैं कभी भी इस बात से घबराती नहीं। कुछ चीज़ें आकर के इसको चैलेंज कर सकती हैं, मगर इसको कभी इरेडिकेट नहीं किया जा सकता।
लेकिन हम इसके ही थ्रू आप सब कुछ बैलेंस कर सकते हैं सर। कुछ प्लैनेट्स हैं जो रिलेशनशिप को मैं स्ट्रॉन्ग, प्रश्नों की बात कर रहा था जो आपके स्टूडेंट्स कर रहे हो या आपके क्लाइंट्स जो आपके पास बिल्कुल सर, फाइनेंस एंड कंसल्टेशन, रिलेशनशिप, बच्चों के भविष्य के बारे में, उनके नाम में न्यूमरोलॉजी का प्रभाव बिल्कुल सर, दिखाने इसलिए की। क्योंकि उनका करियर अच्छा बने जी, और जी। हेल्थ है हमेशा एक हाँ, वही। हेल्थ, रिलेशनशिप एंड करियर। जब मैं जी, फाइनेंस बोलती हूँ तो इट इज़ अ करियर, और वो बच्चों के लिए भी वही पूछा जाता है। जी, बच्चों के लिए हेल्थ और करियर पूछा जाता है, तो रिलेशनशिप की तो बात नहीं करते लोग, जब माता पिता तो नहीं बात करते छोटे बच्चों के लिए। हाँ, लेकिन जिन माता पिता के बच्चे 28-30 साल के हो गए हैं, जी, फिर वो रिलेशनशिप के लिए आते हैं आपके पास कंसल्टेशन में जी, कि करियर तो अच्छा बन गया है, शादी नहीं हो रही है, जी, या शादी होने में दिक्कत हो रही है, तो फिर वो एक बड़ा चीज़ होता है। ये 3 सर प्राइम है, हेल्थ, जी। फाइनेंस एंड रिलेशनशिप। फाइनेंस मतलब करियर जी। इसलिए क्योंकि आपका फाइनेंस अच्छा हो तभी तो आप करियर बनाते हैं। अब एक प्रश्न और है मेरे मन में, जी। और शायद औरों के मन में रहता होगा, कि ये पूरा अंक ज्योतिष जो है 1 से 9 नंबर तक का खेल है, और इन नंबर्स को दुनिया अरेबिक न्यूमरल्स के रूप में जानती है। तो क्या ये अंक ज्योतिष की उत्पत्ति भारत के अंदर अपने आप हुई या कहीं बाहर से इसका प्रभाव मिला और उसके बाद ये हुआ? मतलब ये कितनी भारतीय है, कितनी नहीं, मैं बिल्कुल इम्पोर्टेड है? आपको बताती हूँ। देखिए, जैसे मैंने बोला कि जो ज्योतिष भी जी, महाभारत काल में लिखे थे ऋषि पराशर ने, उसी समय, उससे और थोड़ा पहले ही जी, जी, मेसोपोटामिया में बहुत इसकी शोध चल रही थी, और काफ़ी सारे उसके स्क्रिप्चर्स जो हैं जी, वो जी। पाए गए हैं और उनका प्रमाण भी है। तो एक तो ये कहना कि बिल्कुल कहाँ से स्टार्ट हुआ था, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि जो सबसे मोस्ट एंशियंट है वो मेसोपोटामिया का, ये जो आज के डेट में इराक इराक है। इराक जी, मेसोपोटामिया। तो जो सबसे ज़्यादा शोध अगर कहीं पर सबसे पहले से शुरू हुआ जी, तो वो मेसोपोटामिया से हुआ सर। जी, जी, उसके बाद तो हर जगह ये शोध चलते रहे। जैसे भारत की भी एक अगर मैं कहूँ तो वैदिक न्यूमरोलॉजी है। जी, जैसे पाइथागोरियन है, जो पाइथागोरस जी ने शुरू की थी, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा फॉलो की जाती है, क्योंकि वो बेसिकली एक डिजिटल रूट जो सिंगल डिजिट नंबर जी, पे जी, ऑपरेट करता है। और जो शेल्डियन न्यूमरोलॉजी में उसको इसलिए फॉलो करती हूँ क्योंकि उसमें जो कंपाउंड नंबर है उसकी स्ट्रेंथ है। जैसे जी, मैंने जी, अभी आपको एक नंबर की बताया, तो जब 2 डबल डिजिट नंबर से जो एक बन रहा है, जी, उससे आपका भाग्य बदल सकता है, आपका स्वभाव बदल सकता जी, है। जी, जी। तो कंपाउंड नंबर में तो बहुत स्ट्रेंथ कभी है। एक नंबर को लेके एक पूरे दिन की चर्चा होगी, या एक पॉडकास्ट एक नंबर को लेके हम करेंगे। ज़रूर ज़रूर। ये मैं जब नंबर्स के बारे में देख रहा था तो एक हमें भी यही बताया गया कि अरबिक न्यूमरल्स हैं, जी लेकिन कहीं मैं थोड़ी रिसर्च अपना कर रहा था, फिर मैंने देखा कि अप्रोप्रिएटली से हिंदू अरबिक न्यूमरल्स के नाम से दिया गया, पर पैरेलली दोनों जगह ये न्यूमरल्स आए, और बाद में इनका क्रम कंप्लीट हुआ जब आर्यभट्ट ने जीरो जी जी जी, की डिस्कवरी बिल्कुल करके दी बिल्कुल हमें। बिल्कुल। तो ये बहुत ही सही बात आपने बताई कि संभवतः उधर ओरिजिन हुआ होगा, लेकिन हमारे वहाँ भी काम चल रहा था इस पे। सर निरंतर ज्योतिष क्या हुआ और वहाँ, अब मेंशन कर दिया गया है उनके बारे जी। में कि मेसोपोटामिया में तब चल रहा था, शायद यहाँ उससे पहले भी हो रहा हो, जी, जी, कोई ना कोई शोध चल रहा हो। इसीलिए इन चीज़ों पे जिसका कि बिल्कुल तथ्य कुछ नहीं है, उसके ऊपर कमेंट करना मैं थोड़ा सा जी। मतलब मैं थोड़ा रुकती हूँ वहाँ पर, क्योंकि कब कहाँ क्या चल रहा था हम नहीं जानते हैं। एक ही समय में वहाँ पर भी ज्योतिष, जी। ये तो मैं न्यूमरोलॉजी की बात नहीं कर रही हूँ, एस्ट्रोलॉजी की बात कर जी, रही हूँ। जी, जी, वो वहाँ पर 2200 BC की भी प्रमाण है, जी, और यहाँ पर आपके 3000 BC में यहाँ पर पराशर ऋषि ने ये लिख दिया। लेकिन पराशर ऋषि ने जो सेट रूल लिखा, बिना किसी शोध के तो नहीं लिखा होगा, बिल्कुल। है ना। वो तो आज उन्होंने एक हमको दे दिया कि ये रूल्स हैं, ये नियम हैं, इनके ऊपर जो है वो फॉलो होगा। लेकिन शोध तो और भी कई वर्षों से चल रहा होगा सर, बिल्कुल। कई वर्षों से शोध चल रहा होगा। तो वो शोध कहाँ से एक्चुअली शुरू हुई, किसने पूरे जी, जी, शुरू किया, पूरे विश्व में किस कोने में शुरू हुआ। मैं तो ये मानती हूँ सर कि मेरा ये मानना है कि जब हम हिरण्यगर्भ का चर्चा करते हैं तो हम तो पूरे ब्रह्मांड को ही एक सनातन की दृष्टि से देखते हैं। तो ये जहाँ कहीं भी हुआ होगा, ज्ञान तो वही है, उसी उसी ऊर्जा से है, उसी प्लैनेट से है। चलिए, बहुत बढ़िया। अभी एक आखिरी प्रश्न। जी एक सफल कॉरपोरेट करियर 1 दशक से ऊपर आपने अपना निभाया, जी और फिर अचानक न्यूमरोलॉजी की तरफ आकृष्ट हुई। कुछ खास वजह थी न्यूमरोलॉजी की तरफ आना? मैं कॉरपोरेट करियर आप किसी वजह से छोड़ सकती हैं, वो व्यक्तिगत भी प्रश्न हो सकता है, मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन न्यूमरोलॉजी अगर आपने एक बार कॉरपोरेट करियर को तिलांजलि दे ही दी, फिर न्यूमरोलॉजी कहाँ से आपको अपनी तरफ खींच के लगी?
सर कॉरपोरेट करियर को भी इसलिए छोड़ा शायद, जी या इच्छा आपके मन में कैसे होती है कि जी, इस चीज़ को जी, जी। छोड़ दें या पकड़ लें? क्यों? क्योंकि आप उस किसी एक पर्टिकुलर प्लैनेट के इन्फ्लुएंस में हैं, जी किसी एक नंबर के इन्फ्लुएंस में हैं, और उसी से इन्फ्लुएंस होकर के आप डिसीजन लेते हैं। तभी हम नंबरों को बदलते हैं और बैलेंस करते हैं। तो मेरा नाम का नंबर था 16/7, यानी 16 एक कार्मिक डेट नंबर है, जिसको मैं बहुत बुरा कार्मिक डेट नंबर मानती जी हूँ। जी अब जिस जिस जगह का 16, जापान 16, सारे प्राकृतिक आपदाओं को अट्रैक्ट करने वाला देश है जी जी है ना, वापस खड़ा हो जाता है। मगर अब 16 नंबर का नाम लेकर के मैं जो कुछ भी कर रही थी, सबसे पहले तो मुझे उसके ऊपर ही हैरत है कि मैं इतना कुछ कर रही थी। लेकिन अगर किसी करियर को बिना किसी कारण अगर मैं डिसीजन ले लेती हूँ अपनी इच्छा से छोड़ने का, जी तो उसके पीछे तो ये मेरे नंबर ही हैं। तो इस नंबर का खामियाजा मैंने बहुत उठाया। और एक्चुअली क्या हुआ, जब मैं इसको पढ़ना शुरू किया, तब जैसे जैसे अब क्या होता है, सबसे पहले आप ज्योतिष पढ़ते हैं ना, आप अपनी कुंडली देखनी शुरू कर देते हैं, जी 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 है ना। ये है तो बड़ी बुरी बात, लेकिन ये बड़ी नेचुरल है। तो मैंने अपने नंबर कैलकुलेट करने शुरू किए। तब मैंने रियलाइज़ किया कि ये तो ठीक नहीं है। और फिर मैंने रियलाइज़ किया कि ये तो मेरा रिलेशनशिप भी चल रहा है, ये ईश्वर की कृपा है। नहीं तो मतलब क्योंकि बर्थ और डेस्टिनी, मूलांक और भाग्यांक का सपोर्ट था, जी 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 लेकिन नाम का नंबर तो ऐसा था कि कोई रिलेशनशिप ही ना चले। फिर मैंने कहा, और ईश्वर की बड़ी कृपा, गुरु की बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। और गुरु और मतलब गुरु का मूलांक था और नाम में केतु था, तो केतु और गुरु की थोड़ी सी युक्ति ठीक है। जी जी जैसे गुरु अगर प्रधानमंत्री हैं तो केतु उनका पीए है। जी जी तो नंबर 7 जो है वो सबसे मेजर क्लोजेस्ट एड है वो नंबर 3 का। तो 3 और 7 की युक्ति बहुत अच्छी है। तो शायद कैसे कैसे संभल गया, मगर इससे पहले ज़्यादा डैमेज हो, मैंने अपना नाम बदल दिया। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ा ऊर्जा जो है अपनी बदल लूँ, ताकि मैं जीवन में आगे जा सकूँ। तो ये सर नंबर तो जैसे मैंने अभी सिर्फ हमने एक ही नंबर के एग्जाम्पल को लिया। जी 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 मैं जाते जाते सिर्फ आपको मित्र और शत्रु नंबर बता करके जाती हूँ, ताकि हमारे जी जी जो भी लिसनर्स हैं उनको ये तो पता रहे कम से कम, अगर हम नहीं भी पढ़ रहे हैं न्यूमरोलॉजी, तो किस नंबर से हमको दूर रहना है। बिल्कुल तो 1 नंबर वालों के लिए आपको दूर रहना है 8 नंबर से। आपका 8 नंबर परम शत्रु है। 2 नंबर वालों को दूर रहना है 4 नंबर से, 9 नंबर से, 8 नंबर से। इन तीनों से दूर रहना। एक लोहा है, 2 नंबर आप पानी है, एक लोहा है, एक अग्नि है, और 4 नंबर राहु जो है वो चंद्रमा को ग्रहण लगा देता है। जी 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 तो ये तीनों आपके शत्रु नंबर हैं। 3 नंबर वालों को सिर्फ और सिर्फ शुक्राचार्य, 3 नंबर आप हैं देवगुरु बृहस्पति, आप शुक्राचार्य के नंबर 6 से दूर रहिए। जी जी 6 नंबर आपका परम शत्रु है, और 4 नंबर राहु के साथ अगर आप मिल जाते हैं तो आप गुरु चंडाल का योग बना लेते हैं। तो आप थोड़ी दूरी 4 नंबर से भी बना करके रखिए। जी जी अब हम आते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर राहु का नंबर है, इनका परम शत्रु नंबर 2 चंद्रमा। फिर 3 से भी दूरी रखिए, क्योंकि फिर से गुरु चंडाल बन जाता है। और उसके बाद इनको दूरी रखना चाहिए नंबर 9 से और 8 से। अब यहाँ पर 4 और 8 की परमानेंट रिलेशनशिप बहुत बुरी होती है। जी जी कुछ भी दुर्घटना कभी भी जीवन में हो सकती है। मैं क्योंकि किसी भी दुखदाई या अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट का यहाँ पर नाम नहीं लूँगी, लेकिन अगर आप गूगल करेंगे तो रिसेंटली हादसे में किसी एक बड़े नेता की डेथ हुई है। उनका मूलांक और भाग्यांक 4 और 8 है। तो 4 और 8 की परमानेंट युक्ति अच्छी नहीं है। तो 4 नंबर वाले 2 से, 3 से, 8 से और 9 से, दोनों से दूर रहें। ये 4 नंबर से दूर रहें। और 5 नंबर वालों का कोई शत्रु नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक आपको हाईलाइट देती हूँ, 4 नंबर वाले आप 5 नंबर वाले आप केतु के नंबर से थोड़ी दूर रहिए, क्योंकि 5 और 7 की युक्ति जब हो जाती है तो आपका मार्केट में पैसा फंस जाएगा। आप या तो फाइनेंशियल फ्रॉड कर देंगे या आपके साथ हो जाएगा। तो 7 नंबर वाले को मैं बहुत प्रेफर नहीं करती कि आप अपने बिजनेस का नाम 5 पे रख लें या आप अपना नाम 5 पे रख लें। अब हम आते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर वाले के लिए भी सिर्फ एक ही नंबर है जो शत्रु है, वो है 3। लेकिन यहाँ पर एक और बात हाईलाइट करूँ, 6 नंबर 2 नंबर को अपना मित्र मानता है, मगर 2 नंबर 6 नंबर को अपना मित्र नहीं मानता है। यानी 2 नंबर वाले आप 6 नंबर को भी ज़्यादा यूज़ मत कीजिए, क्योंकि चंद्रमा शुक्र को अपना मित्र नहीं मानता है, लेकिन शुक्र चंद्रमा को अपना मित्र मानता है। अब हम आते हैं 7 नंबर। 7 नंबर
चंद्रमा का एक मिरर प्लैनेट कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि चंद्रमा भी पानी है और केतु भी पानी है। तो जब केतु पानी है तो फिर इसको भी अग्नि से दूर रहना चाहिए। शनि का नंबर, मंगल का नंबर यानी नंबर 8, नंबर 9, और मैं तो कहती हूँ 7 नंबर वाले को 4 नंबर भी यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप सरपेंट को जिंदा कर देते हैं। अच्छा, ठीक है। अब हम आते हैं 8 नंबर पे। शनि महाराज के थोड़े मित्र कम हैं, तो सूर्य इनके पिता हैं मगर परम शत्रु हैं। चंद्रमा जल है तो उससे भी दूर रहना है। नंबर 2, नंबर 1 एंड नंबर 2, 3 नंबर से इनकी मित्रता है, और 4 नंबर से फिर इनकी परमानेंट रिलेशनशिप इज़ वेरी बैड। 5 नंबर से इनकी परम मित्रता है। किसी भी व्यक्ति का मूलांक या भाग्यांक 8 हो तो उसको अपने नाम नंबर को 5 पे ही रखना चाहिए। अगेन आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नेम नंबर 41/5, डेट ऑफ बर्थ 17/8, ये आपके लिए सक्सेस का गेट खोल देता है। जी जी जी। तो 5 नंबर बहुत अच्छा है 8 नंबर वाला के लिए। 6 नंबर भी अच्छा है। 7 से दूरी रखनी चाहिए। 8 को 8 सूट नहीं करता। आप पहले ही स्ट्रगल कर रहे हैं, दोबारा उसको डबल क्यों कर रहे हैं, है ना। और 9 नंबर से भी जितनी दूरी रखेंगे, एक तरह से न्यूट्रल नंबर है नंबर 9 इनके लिए। अब हम आते हैं नंबर 9। अब ये अग्नि है तो इनके सारे जल तत्वों से इनको दूर रहना चाहिए। वो है नंबर 2, नंबर 7 और 4 नंबर के साथ, क्योंकि ये सेनापति हैं और 4 नंबर जो है वो गुंडा है, वो बाहुबली है, तो सेनापति को बाहुबली से पटती नहीं है। तो 9 नंबर को 4 नंबर से भी दूर रहना चाहिए। अब सबसे परम मित्र इनका है वही राजा रामचंद्र और भगवान हनुमान जी की जोड़ी। नंबर 1 सबसे परम मित्र है। लेकिन अगर आप नंबर 9 के हैं तो आप 1 पे नाम मत रखिए, क्योंकि अग्नि तत्व आपकी बहुत बढ़ जाएगी, आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। आप करियर में बहुत अच्छा कर जाएंगे मगर हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी, आपसे बात करके अंक ज्योतिष के विषय में जानकर और अपने दर्शकों को बताकर बहुत ही आनंद आया। काफ़ी रुचिकर ढंग से सहज और सरल अंदाज में आपने इतने गूढ़ विषय को हमारे दर्शकों के सामने रखा। गपसाना टॉकीज़ आपका आभारी है और उम्मीद करेगा कि जब इस ढंग के कोई विषय पे चर्चा करनी हो आप हमें फिर मौका देंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, इसके साथ आज का गप यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि अंक ज्योतिष से जुड़े बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिले होंगे और एक बड़े ही शोध के साथ, एक बड़े ही कन्विक्शन के साथ पूजा प्रसन्न जी ने अंक ज्योतिष से जुड़े कई प्रश्नों के उत्तर दिए, कई दुविधाओं का निराकरण किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको आज का ये गप सेशन अच्छा लगा होगा। आप इसे वॉच करें और समझें, फिर लाइक करें। अगर सब्सक्राइब अब तक न किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे बहुत सारे रुचिकर इंटरेस्टिंग गप सेशन में हम जानने पहचानने वालों को भी लाएंगे, कुछ आम को लाएंगे, कुछ खास को लाएंगे और एक विविध विषयों पे हमारी चर्चा चलते रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे नए गप और नए गपोड़ी के साथ।